बोला तो जाता है कि हट गया, लेकिन दादा हटा नहीं है वो, है ना। अच्छा साहब क्यों करें, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगा, किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन, राइट। यानी कि बेटा मैं चौथी वीडियो को इंक्लूड करके बताऊं तो लगभग 20-25 नंबर की जुगाड़ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, जो कि भाई बहुत सही है ना, बहुत सही है। सारस रूल क्या होता है सर? मैंने कहा भैया गोली मारो, नहीं पता है तो सर ये क्या प्रोफाइल 1 की एक कैटेगरी है। यहां पर सारस रूल एक तरीका है डिटरमिनेंट को जल्दी सोल्व करने का ना, डिटरमिनेंट को जल्दी सोल्व करने का। क्या भाई खिलाड़ी कैसे हो तुम लोग? मस्त, व्यस्त, मजेदार, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो दादा प्रोफाइल वाइज सीरीज का जो तोड़ है बहुत बढ़िया जुगाड़ है यार, है ना। जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो भरपूर इसमें प्यार दिखा रहे हैं अपना, लेकिन 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 एक छोटी सी कमी वो कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या कर रहे हैं वो। भैया इसको शेयर सूर नहीं कर रहे, बोल रहे हैं साहब अभी इतना बढ़िया मसाला हमें मिल गया साहब, तो हम नहीं चाहते कि इसको कोई और देखे, कोई और देखेगा तो जलन होगी सर थोड़ी सी, है ना। तो वो इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, जिनके पास ये पहुंच रहा है तो वहां से तो भरपूर प्यार आ रहा है। अभी इसको लेकर हमने कोई कमेंटमेंट नहीं कराया आपको, है ना, थोड़ी सी हमारी एक आदत बन जाए। अभी चौथी वीडियो में शूट कर रहा हूं यहाँ पर, उसके बाद जैसे ये चीजें थोड़ी सेट होंगी तो हम नेक्स्ट जो आपका अटेम्प्ट है ना अप्रैल वाला, उसमें कुछ प्लानिंग कर सकते हैं पीवाईक्यू सीरीज को लेकर। ये बहुत तोड़ू फोड़ू जुगाड़ है यार, बहुत बहुत टेस्टी और बड़ा मजेदार आइटम है ये, जिसको आपका एक बहुत अच्छा खासा फायदा आपको मिलने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का, मैं डीएसटी आपका स्वागत करता हूं जनाब। डिटरमिनेंट में प्रोफाइल वाइज क्वेश्चंस को तोड़ेंगे, मेंस के क्वेश्चन को, राइट। डिटरमिनेंट में 2002 से लेकर 2024 यानी कि दादा 20-22 साल के इतिहास में कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन उठाए गए हैं, है ना, और ऐसी कौन सी नई चीजें थी जो 20 साल में कुछ नई चीजें आई है, वो सारा एक एनालिसिस, वो सारा एक जुगाड़ यहां पर प्रस्तुत करा गया है, राइट। तो जनाब कैमरे के पीछे बैठे जो बच्चे एक बार बढ़िया सी गहरी सी एक फटाफट मजेदार सी सांस ले लो, ताकि इसको हम बहुत मजेदार तरीके से कर पाए, राइट। तो आइए मैं आज, इससे पहले हम लोग मैट्रिसेस को शूट कर चुके हैं, मैट्रिसेस वाली कहानी को तोड़ चुके हैं, और मैट्रिसेस में भी कुछ गिनी चुनी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब तुमने 20 साल के इतिहास को पकड़ लिया तो अब नेक्स्ट जो तुम्हारे एग्जाम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारी छाती पे खड़ा है ना, वो तुम्हें बता देगा दादा कि यस कौन सी गड़बड़ कहां हो रही है, कैसे चीजों को हम देख रहे हैं। और सर 10 टाइप की कैटेगरी है जो इस चैप्टर से आ रही है। तो भैया देखो क्या होता है ना, हारने की आवश्यकता नहीं है, छोटा छोटा दिमाग लगा के भी एक युद्ध को जीता जा सकता है। तो आइए आज की कहानी में हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये एक टॉपिक है। अच्छा साहब क्यों करें, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगा, किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन, राइट। यानी कि बेटा मैं चौथी वीडियो को इंक्लूड करके बताऊं तो लगभग 20-25 नंबर की जुगाड़ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, जो कि भाई बहुत सही है ना, बहुत सही है। दुनिया स्ट्रेटेजी में लगी है, और हम लोग थोड़ा सा कुछ उस स्ट्रेटेजी में करवाना क्या है उस पर काम कर लेते हैं, तो यार मजा आ जाएगा, राइट। तो भैया एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात करें, इसको डील करेंगे। प्रॉपर्टीज हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन दादा मैं आपको इसके अंदर बहुत छोटी चीजें बताऊंगा, बहुत स्वाद भरी चीजें बताऊंगा कि यस स्वाद की दम पर हल्का सा दिमाग लगाकर मैट्रिसेस को और डिटरमिनेंट को तोड़ा जा सकता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट यहां पर जो कहानी होगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। तो साहब हम वेलकम करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट से रिलेटेड डिटरमिनेंट की कहानी को लेकर के यहां से कौन कौन सी प्रोफाइल, कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस को यहां पर पूछा जा रहा है। तो जनाब आइए एक बार और देखते हैं अपन चीजों को कि हाँ साहब ये एक कैटेगरी है जहां से इन क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है। तो भैया वेलकम है आपका प्रोफाइल 1, क्या बात है। सारस रूल, सारस रूल क्या होता है सर? मैंने कहा भैया गोली मारो, नहीं पता है तो सर ये क्या प्रोफाइल 1 की एक कैटेगरी है। यहां पर सारस रूल एक तरीका है डिटरमिनेंट को जल्दी सोल्व करने का ना, डिटरमिनेंट को जल्दी सोल्व करने का, जल्दी सोल्व करने का, सोल्व करने का, राइट। एक नियम है जो कि किताबी भाषा की बात करें तो दादा हाँ ये बोर्ड इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर आपको ये चीज याद रहेगी तो आप स्पीडली काम कर सकते हो ना, मतलब आप मन ही मन डिटरमिनेंट की वैल्यू को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे कि बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सारस का नियम क्या कहता है साहब, कोई भी एक 3x3 की मैट्रिक्स है सर, ये मेन डायगोनल होता है ये वाला, ऐसे 3 डायगोनल खींचेंगे सर अपन इस तरीके से, इन तीनों का एडिशन करेंगे मल्टीप्लाई में, फिर सर ये वाले डायगोनल होते हैं, ओहो, और हर डायगोनल पे 3 एलिमेंट होने चाहिए। सर ये क्या बदतमीजी आपने कर दी। मैंने कहा जनाब बस छोटा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं बताता हूं आपको है क्या और कैसे इसको काम कर सकते हैं। AIEEE 2003 का क्वेश्चन है,
मैंने तुमसे कहा था कि मैं 20-22 साल के सारे क्वेश्चंस की कैटेगरी तुम्हारे सामने रख दूंगा और यस तुम्हें फील होगा कि यस उंगलियों पर चीजें आ रही हैं। बाकी का अगर आपको मोर और बढ़िया कंटेंट चाहिए, बिल्कुल जिसको कहते हैं तोड़ू फोड़ू कंटेंट, वो आपको कोटा मेंटर में फाइनल 30 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ्स के अंदर देखो, केमिस्ट्री में देखो, फिजिक्स में देखो, दीवाने हो जाओगे आप, राइट। और इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई वैसे, यस। अब जैसे इसको नॉर्मल तरीके से करोगे उससे बेटर है दादा। मैंने क्या करा इसमें भैया, आपका सीधा सीधा सा सारस रूल लगाया। ओके, मेथड 1 तो आप जानते हैं, देसी तरीका। सर ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर मैंने यहां पर देसी तरीके से आपका सारस वाला गेम लगा दिया। चलो साहब सारस को थोड़ा देख तो लेते हैं, क्या है ये सारस। सारस को हिंदी में से ये एक छोटा सा पक्षी होता है व्हाइट कलर का, है ना, गांव में तो उसको बगुला बोलते हैं, गांव की भाषा में तो ठीक है। तो साहब ये मेन डायगोनल हो गया आपका, ये लो भैया, ऐसे ऐसे 3 डायगोनल खींच लो सर। ठीक है सर, तीनों डायगोनल खींच लिए। कैसे काम करते हैं? मैंने कहा भैया मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 2n इंटू ओमेगा की पावर n, तो ओमेगा की पावर 3n हो गया। सही बात है सर, ओमेगा की पावर 3n हो गया 1। क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ यार सही बात है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओहो, तो सर ये हो गया आपका ओमेगा की पावर 3n दैट इज 1। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो ऐसे निकलेगी डायरेक्ट। ये बहुत स्पीड में गेम होता है। ब्रैकेट बनाया प्लस, सर इस वाले डायगोनल पे 1 बैठा है, ओमेगा की पावर n बैठा है। आपने कहा था कि 3 आइटम होने चाहिए, तीसरा तो है नहीं। मैंने कहा बेटा है सर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक अपोजिट ये वाला होता है बेटा। अच्छा सर, ये इसके साइड वाला नहीं लेना, नजदीक आगे वाला लेना है। तो सर दिस इंटू दिस इंटू दिस, सर ये भी 1 हो गया, बहुत बढ़िया। सर 1 इंटू दिस, ये भी 1 हो गया, बहुत बढ़िया। ये लो माइनस। अब सब यहां पर आपको ना ये एंटी डायगोनल लेना है, ये लेना है एंटी डायगोनल 1 और 2 ये वाला और ये 3, ठीक है। और 3 एलिमेंट इस पर भी होने चाहिए भाई, 3 एलिमेंट इस पर भी होने चाहिए। तो सर ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर 6n। सर n कैन बी एनीथिंग, तो उसका आंसर तो 1 ही आएगा, बीच में माइनस है। ये लो भैया, चलो साहब। सर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसके पड़ोस में ये वाला, ये लूंगा नहीं मैं, ये पकड़ूंगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार, सर ये भी 1 हो गया। क्या बात है मास्टर, बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद सर ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n, सर ये भी 1 आ गया। तो देखते ही देखते डेल्टा का आंसर 0 आ गया। चाहे आपका n कुछ भी रहा हो, समझते नहीं हो बात को यार तुम। ओके सही है साहब, सही है साहब। ओके, तो आपको दादा इस तरीके से गेम खेलना, बाकी का आपका एक देसी तरीका है। और मैं आपको कुछ शॉर्टकट और बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बड़ी मजेदार लगेंगी, बड़ी स्वादिष्ट लगेंगी। भाई साहब अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है तो मैं उसका एक तोड़ बताऊंगा कि कभी भी कोई 2 रो या 2 कॉलम समान रहे होंगे, इसलिए उसका आंसर 0 है। वो चीज मैं आपको सामने भी लेके आऊंगा, आप वेट करें। 4 नंबर तो ऐसे ही लेके जाओ, गारंटी है मेरी। इसी में फोड़ोगे सामने वाले जो एग्जाम आ रहा ना उसमें। ओके, तो ठीक है साहब, आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज नेगेटिव, यानी बेटा इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक की वो नेगेटिव है। तो ठीक है सर, कैसे सॉल्व करें? सर एक तरीका तो हमारा देसी वाला तरीका हो गया। मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हो। सर दूसरे तरीके के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैंने कहा भैया एक काम कर सकते हैं सर, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ जाएगा, डी विच इज इक्वल टू सर 2b का होल स्क्वायर, ओके, माइनस का 4a और ये c। ठीक है सर, तो देखते ही देखते डी विच इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते हैं सर, b स्क्वायर माइनस का ac, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज नेगेटिव। अब बच्चा दिस इज क्वांटिटी इज लाइक अ नेगेटिव, ठीक है सर, ये क्वांटिटी आपको नेगेटिव दे रखी है। सर इसको सॉल्व करें। मैंने कहा भैया लगाओ ना सारस, बगुला, बगुला को बुलाते हैं रे। सर बुला लो फटाफट। तो इसकी वैल्यू की बात करें सर, तो देखो ये 0, ओके सर दिस, आप तो सीधा सीधा एरो खींच लो यार, एक एरो, दूसरा एरो और तीसरा एरो, ठीक है। चलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हालांकि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, प्रोफाइल वाइज में 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है भाई, जिनको मैं डीजे के नाम से आपको चिपकाऊंगा। सर तो ये मेन डायगोनल तो 0 हो गया सर, b इंटू दिस, तो सर ये वाला आ गया आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा जो भी आ रहा है आपका सर b इंटू bx प्लस c, राइट, और ये आ गया सर ax प्लस b। चलो बहुत बढ़िया सर, प्लस b इंटू bx प्लस c इंटू दिस, तो सर ये भी सेम ही है,
बी इंटू बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी अगेन, तो सर यहाँ 2 ले लेते हैं, ये लो सर प्रोफाइल वाइज बीच में लगा दो माइनस ब्रैकेट। अब ये वाले एलिमेंट पकड़ते हैं सर अपन, एक डायगोनल ये हो गया, तो सर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, सर यहां पर आ गया सी इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। नेक्स्ट सर दिस इंटू ए, सर ये आ गया प्लस का ए इंटू बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अगला पकड़ते हैं, तो b इंटू जीरो, वो जीरो हो गया सर, ये लो दिस इज व्हाट द डेल्टा। अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं चल गई है ना, नाउ ये डुएबल है और यहां से मुझे डेल्टा का साइन हाथों हाथ नजर आ जाएगा, जो भी मेरा साइन रहा होगा या कुछ भी रही होगी। तो भैया आपको लगता है तो सॉल्व कर लो इसको फटाफट, है ना। ये मेथड कई बार बहुत अच्छा होता है यार। तो सर कैसे करें कैसे करें कैसे करें, मैं सोच रहा हूं कि एक काम कर लेते हैं, वैसे तो कुछ तरीका मुझे दिख रहा था बट अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ठोक दो, जो होगा देखा जाएगा यहाँ पर। तो साहब बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी, ठीक है भैया, तो 2b बाहर रखेंगे सर अपन, और यहाँ करली ब्रैकेट, तो सर ये आ गया ए बी एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ओके सर। ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया सर। ये आ गया सी ए एक्स, बहुत बढ़िया, और प्लस का बी सी, ये लो माइनस का सर यहाँ पर करली ब्रैकेट सी इंटू और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना। अरे क्यों करवा रहे हैं मुझसे यार, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ दिखेगा दोबारा, है ना। तो ठीक है, मतलब आगे आप इसको ट्राई कर लेना। इससे क्या होगा सर, हाँ ये एक आदत होगी तो मुझे कई बार ना इसका बहुत जल्दी काम हो जाएगा ना, कई बार बहुत जल्दी तरीके से आपका काम हो जाएगा। ये ट्रिपल 2002 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट ठीक है, ओके। अच्छा सही है यार सर, सही है यार सर। नेक्स्ट, अब जैसे इसमें सारस लगाओगे तो दादा इसने बोला ये डिटरमिनेंट आपकी 0 है, तो सर सारस के थ्रू ये 0, सर कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस, कॉस का की पावर 3, कॉस एक्स की पावर 3, ठीक है सर। सर दिस इंटू दिस माइनस साइन एक्स की पावर 3, ठीक है सर, ओके, विच इज इक्वल टू 0 है ना सर, 0 दिस इंटू 0 0 0 सब 0 आ गया। तो सर यहां से देखते ही देखते कॉस एक्स का क्यूब विच इज इक्वल टू साइन एक्स का क्यूब आ गया। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या ही करना अब यार। तो यहां से देखते ही देखते सर साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये 2017 में क्वेश्चन आया है, देखो ये वाला। तो यहां से देखते ही देखते सर tan x की वैल्यू 1 आ गई। अब tan x की वैल्यू 1 आ गई सर, तो यहां पर इस आदमी ने पूरे सर्कल में, पूरी साइकिल में tan x की वैल्यू 1 कब होती है सर, एक x की वैल्यू π/4 हो जाएगी, ओहो, और एक x की वैल्यू सर पाई प्लस π/4 हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ भैया। सर इस आदमी ने पूछा क्या है, मैंने कहा इस आदमी ने भैया यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा है, तो सर इसको तो बहुत आराम से करा जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सर। तो सर ये tan एक π/4 डाल दो, तो सर π/3 पहले से था, π/4 आ गया, एक ये वाला आंसर आ गया, प्लस सर एक और डाल देते हैं क्योंकि वो कह रहा है कि x के वो आंसर जो यहां से आ रहे हैं, सर सिग्मा खोला है उसने, ठीक है। तो tan π/3 प्लस पाई प्लस π/4, चलो साहब बहुत बढ़िया। सर tan पाई प्लस थीटा आपका क्या होता है, हाँ सर वो सेम ही रहता है, तो इसको अपन कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan π/3 प्लस π/4। क्या बात कर रहे हो सर, tan 75 डिग्री, वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो भी बहुत बढ़िया है दादा, कोई बात नहीं है। tan A दैट इज tan 60 डिग्री, ये आपका √3 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस √3 हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, सर रेसलाइज करवा रहा है ये इंसान। मैंने कहा भैया तो रेसलाइज कर दो यार, क्या बुराई है, जो भी आपका फाइनल जुगाड़ है यहाँ से। तो tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A tan B, तो सर दो बाहर रखते हैं, है ना। और रेसलाइज के लिए मैंने क्या करा था यहाँ पर, लाइक 1 प्लस √3 ऊपर और 1 माइनस √3 नीचे, 1 ये वाला नीचे, तो साहब नीचे आ गया आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 3 और 1 4 प्लस का 2 √3। चलो बहुत बढ़िया, नीचे दादा आ गया 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2, ठीक है, इस 2 से 2 कट गया, तो माइनस का 4 माइनस का 2 √2, है ना। ऐसा कुछ ऑप्शन आपका होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर, यानी कि डी ऑप्शन। अब 2017 का क्वेश्चन नहीं है ना, अब इसमें कुछ गलती तो हमने नहीं कर दी, वो एक बार दादा चेक करना पड़ेगा। सर दो ही आंसर आ रहे हैं, π/3 प्लस π/4, पाई प्लस समथिंग, तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही रहेगा, दो आगे भाग गया कि ठीक है सर। तो tan A प्लस tan B tan π/3 यानी कि tan 60 √3 + 1 1 माइनस √3,
√3 + 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 4 + 2 √3, 2 √3, राइट। हाँ ओके, नीचे आ गया 1 - 3 दैट इज -2। हाँ यार कुछ कुछ ये वाला बनना चाहिए, बाकी का एक बार आप और क्रॉस चेक कर लेना, जो भी है कैलकुलेशन मिस्टेक वाला जुगाड़ जो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इन्होंने सी बोला है, पता नहीं मुझे क्यों बोला है, मेरे हिसाब से तो डी बन रहा है, आप एक बार वापस इसको चेक कर लेना, ठीक है दादा। ओके, अब जो गेम है सर, अब क्या कर सकते हैं, मैंने कहा जनाब आइए एक बार चीजों को तो देख ही सकते हैं अपन। तो भैया यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, तुम इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो यार ये बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हो। अगर तुम इसके सॉल्यूशन के चक्कर में पड़ गए जनाब तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करें सर, तो भैया इसका एक ही तोड़ है, फिर एक ही तोड़ है सर, फिर मैं डायरेक्टली ये भी निकालूंगा सर। कैसे, देखो आप दिमाग की शक्ति से खेलेंगे अपन सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लाइक a + bx, यहां से मजा आएगा कुछ, देखो आप, ठीक है सर। सर इसको खोल देते हैं अपन, तो ये आ गया सर x² + का a² और माइनस का 2xa। चलो बहुत बढ़िया साहब, राइट। चलो साहब इसको और खोल देते हैं, ओके ओके ओके। तो सर x² का मल्टीप्लाई जब a से होगा तो यहां पर कभी ना कभी तो ऐसा होगा सर, नहीं 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 नहीं, हाँ ये वाला सर, एक टर्म तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कभी ना कभी ऐसा आ रहा है, प्लस का bx³। क्या ये बात सही है सर? बात तो सही है आपकी यार, bx³ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? आ रहा है, यानी कि सर x³ का कोफिशिएंट। अच्छा बेटा, इस पूरी डिटरमिनेंट के अंदर क्या तुम मुझे x³ का कोफिशिएंट बना सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? क्या मास्टर कैसे? मैंने कहा बताओ कैसे। सर बहुत आसान, x³ का कोफिशिएंट पूछा ना आपने, ये लो सर, ये डायगोनल मैन सारस से, तो सर x x x, तो एक कोफिशिएंट तो सर यहां से मैं डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूं बेटा, तो फाइनली मेरा जो b आएगा वो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³, जो कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलूंगा सारस से। तो सर 1 तो यहां से आ गया सर, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो सर 8 यहां से आ गया, बहुत बढ़िया सर। दिस इंटू दिस इंटू दिस, 8 यहां से आ गया, बहुत बढ़िया, बीच में लगाया माइनस। सर दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 4 यहां से आ गया, प्लस का 4। सर दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो सर 4 यहां से आ गया, बहुत बढ़िया सर। फिर उसके बाद दिस इंटू दिस इंटू दिस, 4 यहां से आ गया। ये सारस से खेल रहे हैं, ये जादू है सारस का, मैंने इसको ऑपरेट नहीं करा, कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं, काई को लगाए प्रॉपर्टी यार, काई को चक्कर में पड़े प्रॉपर्टी के। तो सर 4 और 4 8, ये गया 9 में से 4 गया, तो आंसर आपका 5 आ जाएगा, यानी कि सर बी का आंसर तो 5 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। बहुत बढ़िया सर, बी का आंसर 5, यानी ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ओहो, ए और निकाल लो मास्टर, खेल खलास। तो सर ए के लिए क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ओके अरे अरे अरे, देखो बेटा, ये वाला जो जुगाड़ दिख रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन में कभी ना कभी ऐसा कोई टर्म आएगा a⁻3, यानी कांस्टेंट टर्म आएगा। सर कांस्टेंट टर्म पक्का आएगा सर, कांस्टेंट टर्म पक्का आएगा। अच्छा बेटा, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा? इसमें कांस्टेंट सर लेट x = 0 हो गया कांस्टेंट। ओ तो सर यहां पर a की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो तुम, x = 0 यानी -4 और 0 0 सर 0 0 -4 और ये 0, ये भी 0 और ये -4। सर इसकी जो डिटरमिनेंट आएगी वो आएगी -4 का क्यूब, और ये मेरा a³ था, तो a की वैल्यू -4। ओहो, ऑप्शन डी कितना स्वाद से हो गया, मैंने भाई साहब इसको छेड़ा तक नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब हमने इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हल्के हल्के से अपन खेलना चालू करे और इसकी हड्डी हमने बहुत प्यार से तोड़ दी। क्या बोलती पब्लिक? कमेंट शमेंट बढ़िया होने चाहिए यार, मतलब देखो एनर्जी फीलिंग वहीं से होगी, समझ रहे हो? हाँ, तुमने अगर थोड़ी सी कैमरे के पीछे सपोर्ट दिखा दिया ना तो बस फिर तो ऐसे रॉकेट बन जाऊंगा मैं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ तो ठीक है साहब, ये बात बन गई। अब सर हमारी बारी है, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, तो जनाब ये क्वेश्चन आपके लिए है, दिस इज अ डीजे फॉर यू, क्योंकि सारी प्रोफाइल को मैं सॉल्व करूंगा। तो इस पीपीटी के अंदर लगभग 150 क्वेश्चन है, और वो 150 क्वेश्चन दादा थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, प्रोफाइल के 1-2 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको अपनी शक्ति से ट्राई करने हैं, राइट? और मैं कुछ ऐसी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यार कि मतलब आप दीवाने हो जाओगे, ऐसे लगेगा कि अरे भाई हो गया खेल, हो गया साहब। हाँ, तो दिस इज अ डीजे फॉर यू। सर एपी शेपी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बस आराम से चिल करो और एंजॉय करो, तोड़ दो इसको सारस वारस से।
चलो साहब बहुत बढ़िया। सर इसको अपन करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए तुम्हें, एक लाइन का क्वेश्चन है सर, अब तो हमें थोड़ी इच्छा हो तो रही है इसको सॉल्व करने की। सर 1 हो गया और साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस का, एक और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हो 0 हो गया। सर कितना बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है यार, मतलब ऐसे लग रहा है कि सर क्यों सॉल्व करवा रहे हो इसको। तो दादा डीजे, जो बच्चे नए हैं मैं डीजे बोल देता हूं बेटा, मैं इसको डेली जॉय बोलता हूं। डेली जॉय मतलब मैं काम, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यस काम नहीं दिया, एक मस्ती दी, एक जिम्मेवारी दी है, एक स्वाद दिया है जिसको थोड़ा एंजॉय कर लेना। तो इसको आपको ट्राई करना है एज अ होमवर्क, स्वाद की तरह। आंसर मैंने डाल रखा है, पीपीटी शीपीटी इसकी जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या आपको फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ठीक है। हाँ साहब, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है 19 का। ओके, अब जनार्दन। अच्छा दादा यहां पर कॉलर खड़े हो जाएंगे थोड़े से तुम्हारे लिए, क्यों कि सर प्रॉपर्टी वाला जो गेम है ना यार वो आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी झोली में 2-3 चीजें डालूंगा और तुम बोलोगे कि मास्टर खेल हो गया, बन गई बात। कैसे? तुम बोलोगे अरे भाई स्वाद ही स्वाद, यार क्या बात कर रहे हो तुम, मजा ही मजा है सर, 1 नंबर। मैंने कहा जो साहब, तो प्रॉपर्टीज के नाम पर बेटा तुम्हें 2-3 चीजें याद रखनी है। मैं कुछ चीजें ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट हाँ बच्चों तो वेलकम है आपका डीएसटी की दुनिया में। तो ये डीएसटी रूल है, कुछ रूल डीएसटी कमेंट कर देना, बढ़िया सा मैं कुछ नई चीजें बताने जा रहा हूं आपको। रूल डीएसटी, स्वाद आएगा आपको बहुत ज्यादा, स्वाद वाली कहानी सर बताओ ना एक बार। मैंने कहा जनाब एक तो आपको बेटा ये वाली कहानी याद रखनी है, दिस इज रूल नंबर 1 विच इज वेरी वेरी डेंजर रूल। ये लो साहब, सर कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 दे रखी हो, सर कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 दे रखी हो तो कोशिश करना बेटा कि इसमें से कोई भी 2 कॉलम, सर कोई भी 2 कॉलम जरूर आइडेंटिकल रहे होंगे या एक दूसरे के मल्टीपल रहे होंगे। कोई भी 2 कॉलम जरूर आइडेंटिकल रहे होंगे, कोई भी 2 कॉलम जरूर एक दूसरे के आइडेंटिकल रहे होंगे, तभी इसका आंसर 0 आ रहा है। सर आप रो के साथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर ये प्रॉपर्टी तुम बचपन से जानते हैं, मुझे भी पता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यही देता हूं, तुम बोलेंगे सर इससे आसान क्वेश्चन धरती पर नहीं हो सकता। मैंने कहा भैया 1 2 3 ये लो, और यहां पर दे दिया 2017, 2019 और यहां पर दे दिया 5051, ये लो। यहां पर दे दिया 1 राइट, यहां दे दिया 2, यहां दे दिया C। मैंने कहा और ये इक्वल टू 0 कर दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ C। एक लाइन में आंसर बोल देना इसका। सर कैसे? मैंने कहा भैया C, दिमाग, C बोले तो चैंपियन। कैसे? मैंने कहा चीजें कुछ ये याद रखो बेटा कि कभी भी 2 डिटरमिनेंट 0 हुई है तो सर कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि यार कोई भी 2 रो या 2 कॉलम जरूर एक दूसरे के आइडेंटिकल रहे होंगे। तो सर यहां पर इन दोनों को अगर मैंने देख लिया तो 1 1 से मैच कर रहा है, 2 2 से मैच कर रहा है, तो C की वैल्यू क्लियरली 3 होगी। विदाउट सॉल्यूशन आंसर आ गया। क्यों मैं 51 70 फलाना के चक्कर में पढ़ूं? सर क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सर क्या C का आंसर 3 ही होगा? और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, बट C तो 3 तो 1 होगा, और भी निकल के आ सकते हैं, बट 3 तो होगा। तो सर इसका मतलब इसको हम फैक्टर थ्योरम कह सकते हैं, कह सकते हैं। रटने को हमने सब रटा है, लेकिन लगाना नहीं आता रे, वही तो दिक्कत है यार, वही तो नहीं आता यार। तो सर दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की बात करें बेटा, ये भी बहुत तगड़मबाज है, मैंने प्रोफाइल 2 बनाई है इसकी। सबसे स्वाद वाली, मैं इस प्रॉपर्टीज को बिल्कुल सबसे कहते हैं बिल्कुल स्वाद, सबसे डेंजर, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर यही जुगाड़ आपकी हिंट करेगी। आपको जब भी डिटरमिनेंट 0 दिखे समझ जाना ये आदमी तुम्हें मजबूर कर रहा है सोचने पर कि भैया कैसे भी करके 2 रोज या 2 डिटरमिनेंट या 2 रोज या 2 कॉलम को आप सेम बनाओ तभी 0 हो सकता है। ओह ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, बिल्कुल है। तो साहब दूसरा रूल मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। दूसरे रूल में आपको अगर A B C साइकिल दे रखी हो पूरी, B C A और C A B, अगर ये वाली कहानी बेटा आपको 0 दे रखी है तो समझ लेना कि यहां पर सर 0 या तो ऐसा होगा कि A इक्वल टू B, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, A इक्वल टू B इक्वल टू C। ओहो, या सर A प्लस B प्लस C 0 होगा। ये सब प्रॉपर्टी से आते हैं, लेकिन इन दोनों से आपका मेजरली काम हो जाएगा। मैं 90% केस में इसको यूज करूंगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे बहुत प्यारे बच्चे इन चीजों में फंस जाते हैं। तो आइए, सर ये कई बार नहीं होगा, मैंने कहा यस नहीं होगा,
कई बार नहीं होगा, लेकिन हम बनाने की कोशिश करेंगे इसको। सर आप तो क्वेश्चन दो यार। मैंने कहा बिल्कुल भैया क्वेश्चन ले लो आप तो। सर ये क्वेश्चन है, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन 2004 में आया था। 2004 में सर हम पैदा होते ना तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही खा जाते क्योंकि हमें डीएसटी ने पढ़ाया है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ भैया। कैसे? सर एक नियम हम जानते हैं। कौन सा नियम बेटा? अगर A1 A2 A3 डॉट 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 ANGP में है और मैंने इस पर लॉग ठोक दिया, यानी सर मैंने इस पर लॉग ठोक दिया, यानी कि सर आपके पास ये ln A1 ln A2 डॉट 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 ln AN, सर ये AP में हो जाता है। अरे सर ये तो बचपन वाली प्रॉपर्टी है। हाँ तो सर ऐसे क्वेश्चन को तुम छूते भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? यानी कि सर क्लियरली ln1 ln2 ln3 डॉट 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 ln AN आर इन AP। सर काई को इतनी मेहनत कर रहे हो? सही बात है। अब सर हो गया खेल। कैसे? मैंने कहा दादा तुमसे कि अगर कोई भी दो क्रमागत कॉन्जुगेटिव नंबर उठाए जाए, आप एक दूसरे कॉन्जुगेट पड़ोसी, और इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं, अगर ये AP है तो इसका डिफरेंस D होगा, इन दोनों का डिफरेंस D होगा, इन दोनों का सबका डिफरेंस D होगा। सही बात है। ओ सर तो एक सेकंड, अगर मैंने सर यहां पर एक हल्का सा ऑपरेशन लगा दिया, मैंने तुमसे कहा बेटा कि कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से, एंड कॉलम 3 को रिप्लेस कर दो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 से, या जो भी आपको इच्छा है, जैसा भी आपको लगता है। पहले तो आप इसको देखो अभी। सही है सर। तो बेटा मैंने मान के चलो C1 को रिप्लेस कर दिया C1 माइनस C2 से। तो गौर से देखना बेटा, ये माइनस माइनस माइनस, सर AN प्लस 1, यानी कि सर इस डिटरमिनेंट का जो पहला कैंडिडेट है वो कोई भी एक फिक्स नंबर हो जाएगा जो AP का होगा। मैं इसको लेट से D कह देता हूं, इसको भी D कह देता हूं और इसको भी D कह देता हूं। सर ये वाली जुगाड़ और ये वाली जुगाड़ वापस एज इट इज बचेंगी यहां पर। सही बात है सर। ये लो, अब सर इन दोनों को फिर मैंने घटा दिया। ओ तो सर एक D फिर आ गया, D D D, सर दो कॉलम एक जैसे, आंसर 0। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज को हमने सूंघने के लिए नहीं पढ़ा था, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इस्तेमाल होना चाहिए और आपको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना। आप तो देखो अभी तो गेम यार होता है क्या, आगे चलते देखते जाओ बस। 2004 का क्वेश्चन, धड़ल्ले से आंसर D। सर ये 2005 में भाई साहब ने सेम क्वेश्चन पूछ लिया, सर 0 कर दो ना, काई को बदतमीजी कर रहे हो? मैंने कहा डीजे। अरे सर डीजे सीजे काई को दे रहे हो तुम, चिपकाओ ना आंसर 0। हम समझ गए खेल कि किस तरीके से आपने वो जो लॉग वाली कहानी थी वो बड़ी मजेदार थी। मैंने कहा साहब वो आपको पता होनी चाहिए, है ना? मैथ्स पढ़ रहे हैं यार हम, और मैथ्स बड़ा लॉजिकल, बड़ा स्वादिष्ट गेम है, बहुत स्वादिष्ट सब्जेक्ट है अपने आप में, इसमें कोई भी खराबी नहीं किसी चीज की। चलो साहब बहुत बढ़िया, उसका आंसर 0 जो भी कुछ है। सर ये एक एक्सपेंशन का जुगाड़ है ना? जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को आपने मेनी टाइम्स आपने ट्राई करा होगा, मेनी टाइम्स आपने इसको सॉल्व करा होगा और आपने इसको देखा होगा दादा। इसमें दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन है। सर कैसे? मैंने कहा बेटा इसको मैं लिख सकता हूं लाइक 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है सर। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। f(2), f(3) की जगह पर सर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया सर। यहां पर 1 प्लस अल्फा प्लस का बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है सर। सर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सर 1 प्लस अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है सर। सर ये एक्सपेंशन का जो गेम होता है हम जानते हैं इसको यार, है ना सर। अल्टीमेटली मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मुझे आता है। मैंने कहा यस तुम जानते हो, और शायद मैं तीसरी क्लास के बच्चे को होता हूं तो वो भी समझ जाएगा। प्रॉब्लम कहां है सर? प्रॉब्लम हमेशा रिवर्स में होती है। जैसे इंटीग्रेशन में सोचना पड़ता है ना, किसका डिफरेंशिएशन था, सर उल्टा सोचना बहुत मुश्किल है। सर यहां से मुझे आगरा पहुंचना है, मैं बता दूंगा, मैं चला जाऊंगा आगरा, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं घर वालों से कहूँ कि भैया बताओ, अंदाजा लगाओ कि मैं किस किस रास्ते के थ्रू आया था, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट बात है। वैसा ही कुछ है। तो बेटा आपको यहां पर सोचना है कि कौन सी दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई से बन रहा है। अब सर ये वाली कहानी बहुत डिफिकल्ट है यार, इसको सजाना बहुत डिफिकल्ट है,
लेकिन सर डिफिकल्ट भी नहीं है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है कि वो डिफिकल्ट वाला जो बैरियर होता है ना, उसके मुंह पे सबसे बढ़िया मुक्का मारने का एक कोई तोड़ है तो प्रैक्टिस है। तो सर पहला एलिमेंट 3 आ रहा है, तो सर मैंने क्या करा, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ 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 1 ले लिया। सर मैं सजावट करूंगा बस, ठीक है सर। ये ओके सर, मैंने यहाँ पर 1 अल्फा बीटा ले लिया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो 1 सर मैंने यहाँ पर 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं सही ले रहा हूँ गलत ले रहा हूँ मुझे नहीं पता सर। मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे करा, पहला एलिमेंट मिल गया, इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से करा, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। अब सर मैं यहाँ पर क्या लूं कि मुझे अल्फा प्लस बीटा ऐसा कुछ मिल जाए। तो सर यहाँ पर मैंने 1 अल्फा और बीटा ले लिया, सर इसके साथ ये मिल गया, अरे मजा आ गया यार। और सर यहाँ एक ट्रेंड पकड़ में आ गया, कहानी कंप्लीट सर आपकी। तो दिस इज व्हाट द गेम। अब सर एक रिकॉल है जो मुझे पता होना चाहिए। मैंने कहा भैया क्या है वो रिकॉल, मैं लिख देता हूं। सर रिकॉल ये है कि 1 1 और 1, सर यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ऐसे कुछ होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर ये वाली कहानी आपको पता है तो इसका आंसर होता है आपका ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। याद है क्या आपको? ये एक स्टैंडर्ड जुगाड़ है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो सर इसका ट्रांसपोज मार लेते हैं, इन दोनों का ट्रांसपोज कर लो, हाँ पूरा बन जाएगा सर। नहीं ये तो बढ़िया सेट हो रहा है। तो ए बी सी, अच्छा ए बी सी, इसका ट्रांसपोज कर लो सर। तो इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो सर 1 1 और 1, राइट सर 1 अल्फा बीटा और 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या बात है सर, ये वाली चीज तो एक जैसी होगी तो स्क्वायर कर लेते हैं। मैंने कहा कर लो भैया। अब सर यहाँ पर वही a माइनस बी, तो a कितना है 1, तो 1 माइनस अल्फा a माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा ये लो भाई, और बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया जो भी कुछ है। तो 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखते देखते के का आंसर आपका 1 आ गया। बहुत तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन तो नहीं था, बट हाँ हम इसको बड़ी चालाकी से निकाल के ले गए, राइट। ओके, हालांकि इस प्रोफाइल में मैंने इसको एक नई प्रोफाइल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 2014 के बाद कोई इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, तो 14 के बाद इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक अलग स्टाइल पे, वो मैं तुम्हारे सामने जरूर लेके आऊंगा। तो दादा नेक्स्ट आते हैं अपन, डिटरमिनेंट जब जब जीरो होगी, डिटरमिनेंट जब जब जीरो होगी तब तक आप चीजों को कैसे सोचेंगे और उन पर कैसे काम करेंगे। सर डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, मैंने कहा 2019 का क्वेश्चन है। ओके 2019 का क्वेश्चन है, चलो साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके सर कोशिश करो पहले कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे तो नहीं हो रहे। मैंने कहा यार नहीं हो रहे, चेक कर लिया मैंने, इसको इसके बराबर डाला, सर बराबर सेट नहीं हो रहा क्योंकि कॉस स्क्वायर कभी साइन स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता। ओह सर आपने तो बताया था, मैंने बताया तो था, लेकिन आप इसमें कुछ तोड़ करो तो इसमें कुछ सम ऑपरेशंस मुझे लगाने पड़ेंगे। सर वो ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? मैंने कहा हाँ यार वो ऑपरेशंस तो आपको कुछ होने पड़ेंगे। दादा आपने क्या करा, इनको दोनों को ऐड कर दिया, इसमें इसको ऐड कर दिया, तो देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा 2, ये भी बन गया 2 और ये आपका बन गया 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और सर ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये हो गया आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो बहुत बढ़िया। ओके या फिर एक और काम कर सकते थे आप। सर कौन सा काम? मैंने कहा जनाब आपने बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रखा। देखो गेम देखना आप, मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, फिर वो चीज जरूर लगाऊंगा जो मैं आपको बता रहा हूं 4 cos 6 थीटा, वो चीज जरूर लगाऊंगा। रो 1 को ऐसे ही रखा बेटा मैंने। अब रो 2 में मैंने क्या करा बेटा, रो 2 में से मैंने R1 घटा दिया। अच्छा एंड सर मैंने R3 में से रो 1 घटा दिया, ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया। तो सर cos स्क्वायर में से ये वाला गया तो यहाँ -1 बचेगा, चलो बहुत बढ़िया। सर इसमें से ये गया तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है सर, ये आइटम 0 हो गया। सर इसमें से दिस गया तो सर ये -1 बचेगा, इसमें से ये गया तो सर ये 0 हो गया, बहुत बढ़िया है। इसमें से ये गया तो सर यहाँ 1 बचेगा। अच्छा बेटा ये डिटरमिनेंट कैसी है? सर ये डिटरमिनेंट 0 है। ओके तो अब देखो ये सॉल्व करने लायक होगी यार, कुछ बचा ही नहीं इसमें, कुछ ऐसा डेंजर या बहुत गंदा सा कुछ नहीं बचा कि इस क्वेश्चन को हम ना कर पाए। सर अब तो अगेन दिस इज डूएबल क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूं इसमें और हम क्या कर सकते हैं। अगर दादा मैं सोचूं तुमसे इसको 0 कर दूं 1 और 1, या इसको इसमें से घटा दूं मैं अगर, तो ये
और ये, इससे कुछ फायदा होगा क्या? अगर मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 माइनस 0 दैट इज ये 1 हो जाएगा, ये लो, और 0 माइनस 1 ये माइनस 1 हो जाएगा। हाँ सर अभी भी गड़बड़ तो है थोड़ा सा यार, 2-3 जीरो आगे। लेकिन अब देखो इसमें क्या करा, मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार मैं कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर कब हो रहे हैं, लेकिन हालांकि मुझे ऐसा अभी यहां पर तो नहीं दिखा, यहां पर तो मुझे नहीं दिख रहा है एक्चुअली, बट फ्यूचर में जरूर दिख जाएगा शायद। यस, समझ रहे हो गुरु? हाँ, तो यहां पर तो मुझे नहीं दिखा था, तो मैंने क्या करा फिर यार, ये प्रॉपर्टी की मदद ली। हालांकि प्रॉपर्टी कहने के लिए सिलेबस में नहीं है, लेकिन भैया इसका जरूर इस्तेमाल आ सकता है, और इनको प्लीज याद रखें, आप प्लीज याद रखें, राइट? ओके, तो सर क्या करें फिर? तो भाई वो देसी तरीका जो तुम्हारा है वो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस बहुत आ गए, 1 आ गया, तो सर अब इसको सॉल्व तो करा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है सर, आप खोल दो इसको। तो भैया 1 प्लस कॉस स्क्वायर, राइट, यहां पर ब्रैकेट, ये गया दैट इज ये -1 हो गया सर, माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है, ये गया और ये गया, तो सर ये 1 हो गया, ठीक है भैया। सर प्लस का 4 कॉस 6 थीटा, ये लो, ये गया और ये गया, तो सर यहां पर -1 हो गया, ठीक है भैया, विच इज इक्वल टू 0। सर अब -1 माइनस का कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का 4 कॉस 6 थीटा। अच्छा दादा ये कितना बन गया? माइनस कॉमन लेने के बाद सर ये आपका बन गया क्या? ये 1 बन गया, तो -1 पहले से था, -1 ये तो -2 हो जाएगा, ठीक है सर, विच इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पर माइनस का 4 कॉस 6 थीटा विच इज इक्वल का ये 2 आ गया सर यहाँ पर, तो कॉस थीटा कॉस 6 थीटा की वैल्यू आपकी -12 आ गई। चलो साहब यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये ट्रिगो सॉल्व करवा रहा है मुझसे यार, है ना, ट्रिगो सॉल्व करवा रहा है, ट्रिगो सॉल्व करवा रहा है। सोच तो रहा था कि कुछ और शॉर्टकट निकल आए, बट निकला नहीं एक्चुअली। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दादा 6 थीटा की वैल्यू -12 आ गई। अब थीटा क्या दिया बेटा आपको? सर थीटा इस इंसान ने 0 to π/3 दिया है। मैंने कहा यार, अच्छा बेटा 6 थीटा क्या हो जाएगा? सर 6 थीटा हो जाएगा आपका 0 से लेकर 2π। चलो बहुत बढ़िया। 0 से 2π में कॉस नेगेटिव कब देता है? सर कॉस नेगेटिव 2 बार देगा, आई थिंक, एक तो यहां देगा थर्ड क्वाड्रेंट में और एक सेकंड वाले में देगा। तो सर यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना है? मैंने कहा ये पॉइंट है आपका पाई। तो सर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो एक तो होगी पाई प्लस π/3 और एक होगी पाई माइनस π/3। ये लो, तो दिस इज व्हाट द आंसर। तो यहां से आपका थीटा आ जाएगा जो भी है, राइट। तो सर हाँ आसान है, लेकिन यस इसमें थोड़ा प्रॉपर्टी का रोल खेला गया। मैं कुछ अलग सोच रहा था लेकिन फिट बैठ नहीं पाया, लेकिन आगे फ्यूचर में जरूर बैठेगा, घबराओ मत, और हम उसका तोड़ निकालेंगे जरूर बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। अच्छा, दिस इज अगेन डीजे फॉर यू, ये आपको ट्राई करना है बेटा ये क्वेश्चन, राइट। ओके, ये डीजे है आपके लिए, प्रॉपर्टी बेस्ड है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी वाली आदत है। हाँ ये हार्डली, हाँ कोर जिसको कहते हैं आपका, कि भैया कोर प्रॉपर्टी उसने पूछ लिया। इसमें क्या करेंगे, आपने क्या करा भैया, रो1 को रिप्लेस कर दिया R1 से प्लस R2 प्लस R3। मैंने कहा मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुमने कई बार करा होगा, तो A प्लस B प्लस C तो ऐसे ही कॉमन आ गया, क्योंकि देखो या तो तुम ऐसे जोड़ दो ऐसे, या ऐसे जोड़ो, तो ऐसे जोड़ेंगे तो इनको जोड़ो, देखो A प्लस B प्लस C दिख गया कि नहीं दिख गया, सबको जोड़ दो, ओहो, तो A प्लस B प्लस C मैंने कॉमन ले लिया, तो ये डुएबल है ना, डुएबल है। तो दिस इज द डीजे फॉर यू, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना चाहेंगे, है ना, मैं यही करूंगा, इच्छा कि आप इसको एक बार ट्राई करें। सर ये पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, अभी जो हमने करा था थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी का एज इट इज है। तो अगेन दिस इज डीजे फॉर यू, डीजे फॉर यू। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी तोप चलेगी, है ना, अगेन लाइट 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 क्वेश्चन है, ठीक है साहब। ओके, ये लैंग्वेज इस इंसान ने दे दी। अब देखो मुझे क्या लगता है ना कि ये लैंग्वेज देख के तुम्हें घबराना नहीं चाहिए यार, ना, ये 2021 का क्वेश्चन है। 21 के क्वेश्चन में अब इस इंसान ने क्या करा कि भैया लैंग्वेज में चीजें डाल दी। अब इनको लगता है कि हमारे भारतीय खिलाड़ी बच्चे, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन ऑथर को क्या पता कि भाई साहब ये तुम्हारा खून पी जाएंगे, ये बहुत खतरनाक बच्चे हैं हमारे। कैसे? सर इसने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दी है, कोई भी मैट्रिक्स दी है सर ए, और डिटरमिनेंट दिया है उसने एक्चुअली, देखो ये वाला, आप तो ऐसे लिख दो 11 है ना 12, आराम से डील करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ लेते हैं, समझ लेते हैं, समझ लेते हैं, समझ से शायद काम हो जाएगा। 31, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो सर क्वेश्चन तो अपन तोड़ ही ले जाएंगे, तुम जानते हैं।
अच्छा बेटा उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 दी है। अब ये क्या कह रहा है, ओके, इफ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। अच्छा बेटा बी मैट्रिक्स है परफॉर्मिंग बाय, क्या बोला है उसने, 2r2 + 5r3 ऑन 2a, ऑन 2a। ओहो, जब सर 2a करेंगे अपन, जब हम लोग 2a करेंगे सर, यहां पर 2a करेंगे तो क्या होगा सर, वो 2 कहीं भी जा सकता है ना, वो 2 कहीं भी जा सकता है। मान के चलो मैं 2a इधर आ गया, ये 2a हो गया, ये 2 इधर ले आया, कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यस या तो रो में जाएगा, कॉलम में जाएगा, एक में ही जाएगा, लेकिन पूरी मैट्रिक्स में तो नहीं जाएगा वो, मैट्रिक्स वाले केस में ऐसा होता है। ठीक है सर, बी हो गया। अब सर 2r2 सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा गया, ठीक है, तो सर ये तो ऐसे ही रखा है इसने, मैंने कहा यार ये लो सर 2r2 और उसमें 5 टाइम्स ऑफ ये जोड़ा गया है, तो सर 2a21 प्लस का 5 टाइम्स ऑफ a31, ओके, कोमा 2 टाइम्स ऑफ, सर ये तो बच्चा बता देगा, इसका आंसर तो नहीं हाँ 4 और 4 16, ठीक है 64, ये तो बहुत आसान है सर। तो भैया ये 2a2 ये लो और प्लस का 5 टाइम्स ऑफ a32। नेक्स्ट वाली कहानी की बात करें सर, 2a3 और प्लस का 5 टाइम्स ऑफ a33, ये लो, बाकी का सर ये वाले एलिमेंट एज इट इज। अच्छा बेटा सर यहां पर एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, मैंने कहा कौन सा ऑपरेशन सर, यहां पर जो r2 है, r2 को मैं बोल सकता हूं कि r2 - 5 टाइम्स ऑफ r3, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो सर ये वाला टर्म तो ऐसे ही चला गया, सॉरी ये वाला सर 2 यहां से कॉमन, मैंने कहा 2 यहां से कॉमन, ये लो भैया, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है, दो 3 3 3 3, हाँ सही है। तो दादा कितना आंसर आ जाएगा इसका, छोड़ो तुम्हारे लिए, क्या छोड़ोगे सर, यही तो क्लियर दिख रहा है, राइट, कुछ नहीं करा, बस उसने एक लाइन एक्स्ट्रा बोल दी है, वो लाइन आपको यहां समझनी पड़ेगी। अच्छा बेटा वो मैट्रिक्स ए बोला है उसने, मैट्रिक्स ए बोला है तो दो साइज सब में जाएगा, दिस इज, अभी तक ये मैट्रिक्स है, नाउ दिस इज मैट्रिक्स, तो यहां भी 2 हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं यहां भी 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा, ये अब ये डिटरमिनेंट बना, यहां जाके डिटरमिनेंट बना, यहां जाके डिटरमिनेंट बना, ओके, तो सर 2 यहां से बाहर, ठीक है, ठीक है ना, और 2 यहां से बाहर 4 और 2 यहां से बाहर आएगा, तो 64 आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन की बात करें, 2024 का क्वेश्चन है भैया, ठीक है 2024 का क्वेश्चन है, AR दे रखा है उसने और 2a10 - a8 पूछा है। सर कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं किसी प्रकार की। सबसे पहले मैं क्या करूंगा भैया, सर a10 निकालूंगा, मैंने कहा निकालो a10, तो a10 निकालने के लिए क्या, देखो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, a10 के लिए आपने यहाँ 10 कर दिया, यहाँ 20 कर दिया, यहाँ 30 - 2 28 कर दिया, ये लो सब, बाकी का सर 1 2 3 एज इट इज रहेगा। मैंने कहा भैया n²/2 प्लस का अल्फा एज इट इज रहेगा, है ना, n² माइनस का बीटा एज इट इज रहेगा, और n 3n - 1/2 एज इट इज रहेगा। चलो साहब ये हो गया, दिस इज व्हाट a10। सिमिलरली a8 निकाल लेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई, अब उस 2 को तुम कहीं भी ले जाओ, यहां ले जाओ, 2 4 और 6, ठीक है भाई, ये 2a10 हो गया। माइनस का सर इसमें से कुछ घटा दो आप, 8 घटा देंगे सर अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 16, सर उस 2 को अपन वैसे यही ले जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, 20, हाँ मैं उसका बताऊंगा, 40 और 28 दूनी 56, इसको 1 2 3 ही रहने दो, तो 8 और सर 8 या 24 - 2 दैट इज 22, सर इसको 1 2 3 रहने देते हैं, और ये वाला कॉलम भी एज इट इज रहने देते हैं। अब सर प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो 2a10 माइनस का 8, ये डायरेक्टली मेरे पास आ गया, क्या सर इसमें से ये घट जाएगा, तो 20 माइनस दैट इज 12, सर 40 - 16, 40 में 10 गया 30, और 30 में से 6 गया तो 24, ठीक है, 56 में से यानी 50 में से 20 गया आपका, तो 30 है ना, और 30 और 6 36 - 2 दैट इज 34, ये लो,
और सर ये 1 2 3 और सर यहां पर आपके पास n स्क्वायर प्लस अल्फा, राइट, n स्क्वायर माइनस बीटा और n इंटू 3n माइनस 1/2 ये पूछा है सर। तो फाइनल वी हैव टू फाइंड दिस, तो डीजे, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई भी बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो? ओके नेक्स्ट, ये 2024 का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डीजे और होमवर्क आपको ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है, ठीक है दादा, चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ये सब पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन है सब के सब। हाँ ये चीज मुझे यहां बतानी थी एक्चुअली, स्वाद वाली प्रोफाइल। जब डिटरमिनेंट 0 होगी तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कोई भी दो कॉलम वो चीजें तो आपको समझ में आ रही है। मैं थोड़ा सा फिर से रिकॉल करवा देता हूं। तो बेटा पॉइंट नंबर 1 रूल डीएसटी, रूल डीएसटी जरूर याद रखना। पॉइंट नंबर 1 सर, यहां पर अगर डेल्टा की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है सर, तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या बात सही है? आइडेंटिकल होंगे। पॉइंट नंबर 2 सर, अगर ये वाला ट्रेंड मुझे पकड़ में आ गया कहीं एबीसी, बीसीए और सीएबी, अगर ये वाला ट्रेंड मुझे पकड़ में आ गया सर, तो यहां से मैं दो चीजें बोल सकता हूं, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, ओहो, और सर ये ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये दोनों ट्रेंड बड़े मजेदार हैं और ज्यादातर क्वेश्चन यहां से होते हैं। तो आइए अपन एक बार तोड़ने की कोशिश करते हैं कि यहां से इसको कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है। तो जनाब एक क्वेश्चन आपके सामने और एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें तो भाई सब कुछ मत करो तुम। सर यार ये बड़ा 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 बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैंने कहा दादा एक काम कर लेते हैं, महाराज गौर से देखना आप, इस सीरीज को ऐसे मैं लिख सकता हूं कॉस साइन, चलो पूरा लिख देते हैं, कॉस एक्स, यहां पर साइन एक्स, ठीक है ना, और यहां पर साइन एक्स। अच्छा बेटा ये जो थर्ड रो है इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया साइन एक्स और ये हो गया साइन एक्स, गौर से देखना, ये हो गया कॉस एक्स, राइट, और बीच वाले को ऐसे ही छोड़ा, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, चलो सर, विच इज इक्वल टू 0। सर गौर से अगर देखें, लोग इसको कहते हैं कि ऐसे जोड़ दो वैसे जोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं सीधा गेम खेलते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ए बी सी, देखो ए बी सी, बी सी ए, ओ सी ए बी, क्या बात है यार, नहीं तो सर क्लियरली खेल हो गया। तो इसका आंसर सर या तो इसके ये वाले सॉल्यूशन आएंगे जब साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होगा, और या सर इसका ये वाला सॉल्यूशन आएगा जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा, यानी कि सर 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा। क्या बात है सर, मास्टर एक नंबर। तो सर एक तरीका मुझे पता लग गया यहां पर कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, अब साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इस इंटरवल में कितनी बार होगा सर, ओनली सिंगल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन पूछे सर उसने, तो यहां पर तो मुझे π/4 दिख गया सर एक सॉल्यूशन तो इस इंटरवल में। सर इसकी बात करें तो सर, दूसरे की बात करें तो tan x की वैल्यू -2 और tan x की वैल्यू -2 सर इस इंटरवल में तो कभी हो नहीं सकती, तो ओनली वी हैव वन सॉल्यूशन। देखते ही देखते मैंने कुछ नहीं करा और मैंने भाई साहब अपने जादुई शक्ति से, उस जादुई स्वाद वाले अप्रोच से इसको तोड़ दिया। और तुम बोलोगे कि हाँ यार बात बन रही है, डिटरमिनेंट जब भी 0 दिखे तो सोच लो कि क्या क्या हो सकता है। सही है यार, सही था वो। ये या तुम ऐसे भी देख सकते थे कि दो कॉलम साइन साइन के बराबर है, साइन को अगर कॉस के बराबर डाल दूं, साइन को कॉस की, तो दोनों रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, वही इक्वेशन यहां निकल के आ रही है। क्या बात यार, क्या बात। तो आप इसको ना माइंड में रखो, फिर देखो तुम गेम कैसे सेट होते हैं, आपको समझ रहे हो। फिर आप दो आप बोलोगे खुद यार कि हाँ चीजें बन रही हैं सर, बहुत बढ़िया बन रही हैं। ओके तो जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी अपन चलते हैं। ओहो सर अपन इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने कहा मत करो, तुम तो रो वाइज और कॉलम वाइज देखो, देखो इसके कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं है ना। सर क्या क्या ले सकते हैं हम, कोई दो रो दो कॉलम ऐसे देख रहे हैं क्या आपको, और सम ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा है उसने। अच्छा इसको सारस से भी कर सकते हैं करने को, तो मैं सोच रहा हूं कुछ बात बन जाए, बात बन जाए रे, बात बन जाए, एक्स की वैल्यू -5। ओह शिट, नहीं बना,
नहीं बन रही। अच्छा दादा सम की बात हो रही है तो देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, एक्स क्यूब। तो सम का मतलब तो ये हो गया ना, पॉलिनोमियल है, माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यही तो पूछा है सर, पूछा तो यही है। तो मैंने कहा तुम सारस से खेल लो ना इसको यार। सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सारस से, इसमें तो मिलेगा नहीं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। हाँ मिल जाएगा सर। तो माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो माइनस का 6 यहां मिल जाएगा ये। सर दिस इंटू दिस इसमें मिलेगा नहीं, दिस इंटू दिस में मिलेगा नहीं, सर इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें मिल सकता है। तो सर ये आपके पास हो गया 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सर ये हो गया माइनस का 6। ठीक है, और कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की बात करें, दिस इंटू दिस सर -3 आ गया। मैं सारस से खेल रहा हूं इसको, सारस से खेल रहा हूं। सर इसमें मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें हाँ इसमें मिल सकता है, दैट इज 2 और ये दैट इज प्लस का 2। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए शायद। तो माइनस का 12 बटा माइनस का 1, गलती हो गई है कुछ काइंड ऑफ शायद। सम ऑफ रियल रूट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 से, तो -6 हो गया, सही है। और मिलेगा नहीं इसमें, और दिस इंटू दिस इसमें भी नहीं मिलेगा, तो ओहो -6। ठीक है, तो इन तीनों में तो मिल रहा है, इसमें मिल गया एक, इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं मिला। सर दिस इंटू दिस 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अपन 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई, अगर 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो +6 हो जाएगा ये। यस, 0 आंसर आएगा भैया इसका। कुछ नहीं करा मैंने भाई साहब, मैं सारस बारस से यार अपने आप को ना बड़ी लेवल पर सोचो ना, एक्सपेंड करना सीखो चीजों को। जैसे तुम एक्सपेंड करोगे ना, फिर आपको लगेगा कि यस हम उस लूप होल में एंटर हो रहे हैं, हमारी बातें ना वहां तक सेट हो रही हैं, हम चीजों को सोच पा रहे हैं। फिर आपका गेम कहानी जो है ना बनती जाएगी कि हाँ भाई अब गेम बन रहा है, राइट। ओके दादा नेक्स्ट। सर ये पुराने वाला ही क्वेश्चन है, 2021 में रिपीट मार दिया साथ में ने, सेम क्वेश्चन देखो, साइन कॉस 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 कॉस, यहां थोड़ा सा बस अलग है, बाकी का है तो मसाला सेम ही। ठीक है ना, तो दिस इज ए डीजे फॉर यू, अगेन डीजे फॉर यू। एक सॉल्यूशन दिख रहा है, एक और आ सकता है, क्योंकि 2 कॉस है ना, तो 10 = -½ जो कि इसके अंदर हो सकता है। तो शायद इसमें जो भी है 1-2 सॉल्यूशन जैसा कुछ है, यू कैन ट्राई करेंगे आप इसको एज इट इज, वही ट्रेंड से। अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा बेटा ये जो गेम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, अब विच इज मोस्ट स्कोरिंग है, ये मोस्ट स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। बट ध्यान रहे इसमें दादा डिटर्मिनेंट का खेल है, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, सर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए तुम्हें रूल डीएसटी जरूर याद रखना चाहिए। सर रूल डीएसटी जरूर याद रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या हो सकता है सर? सर वही जब डेल्टा 0 है तो हमें वो दोनों प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सर हल्का सा प्रॉपर्टीज का ज्ञान, प्रॉपर्टीज का ज्ञान हल्का सा पता होना चाहिए। ओके, थर्ड वन, सर वो रिजल्ट ये वाला पता होना चाहिए, एबीसी वाला, सीएबी ये वाला रिजल्ट पता होना चाहिए। सर पॉइंट नंबर 4, और क्या ले सकते हैं, स्कोरिंग तो बहुत है दादा ये ना, तो ये 3-4 रूल अगर आपको पता है कि हम जल्दी से जल्दी डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका खेल हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं दादा इसमें क्या होता है। आपका यहां पर एक सॉल्यूशन इस तरीके से करते हो, Δ1 विच इज इक्वल टू x इंटू डेल्टा, ठीक है साहब। सर Δ2 विच इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा, ठीक है, और Δ3 विच इज इक्वल टू z इंटू डेल्टा। ये लो साहब, ये हमारी इस कहानी का सार है सर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सर Δ1 है क्या, डेल्टा क्या है वो हम जानते हैं। डेल्टा क्या है बेटा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, कांस्टेंट को पहले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे वो Δ1 बन जाएगा, कांस्टेंट को दूसरे कॉलम से रिप्लेस कर दें Δ3 बन जाएगा। अच्छा सर यहां पर ये आपके सॉल्यूशंस हैं एक्स वाई जेड, इसको बेटा मैं सॉल्यूशन बोलता हूं, तो दिस इज सॉल्यूशन सेट, समझ रहे हो, ये एक सॉल्यूशन है। जैसे कल को किसी ने बोल दिया बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरो मत बिल्कुल,
जैसे -1 0 1, तो दिस इज वन सोल्यूशन। अच्छा, एंड 2 0 0, दिस इज सेकंड सोल्यूशन। तो दो सोल्यूशन हो गए। तो ऐसे ऐसे इस ट्रिपलेट को या टपल को दादा हम क्या बोलते हैं, एक सोल्यूशन बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको जरूर 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 पता होंगी। अरे सर बिल्कुल पता है। तो आइए अब देखते हैं दादा कि कैसे कैसे सीन बनाया जा सकता है। सर यहां पर तीन बातें हम लोग देखते हैं। यहां पर सर हमारी तीन बातें होती हैं। पॉइंट नंबर वन, सर यहां पर एक यूनिक सोल्यूशन बोला जाता है। मैंने कहा भैया यूनिक सोल्यूशन के लिए हमेशा आपका जो डेल्टा है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जिसको क्रैमर रूल कहते हो तुम। ओके सर, पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 के लिए सर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सर आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 जो भी कुछ आपको दिया है, इवन डेल्टा, ये चारों जीरो होने चाहिए। सही बात है सर। सर पॉइंट नंबर 3, नो सॉल्यूशन वाली कहानी पिक्चर में आती है। नो सॉल्यूशन के लिए सर आपका डेल्टा तो नॉट इक्वल टू डेल्टा 0 होना चाहिए, एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो, कोई भी एक एटलीस्ट नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो चाहिए आपको, नॉन जीरो चाहिए। अच्छा अभी मैं तुम्हें थ्योरी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कई बच्चे शायद अगर तुम्हें लगे तो ये नॉन जीरो होता क्यों है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसके पीछे का विजन है, तो कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं आ रहा है। नॉन जीरो क्या होता है, मान के चलो बेटा मैंने तुमसे यहां पर कह दिया कि सॉल्यूशन बताओ, ये वैल्यू 5 आ रही है, ये वैल्यू y आ रही है और ये 0 हो गया। मैंने कहा y का आंसर बताओ। क्या बात कर रहे हो सर, LHS RHS को सेटिस्फाई करा ही नहीं सकता कभी। मैंने कहा y के कितने आंसर हैं कि LHS RHS के बराबर आ जाए। सर नेवर, कोई y नहीं आ सकता। तो इसी को नो सॉल्यूशन कहते हैं। इसलिए डेल्टा को 0 लिया है मैंने यहां पर, और बेटा बाकी को क्या लिया है, नॉन जीरो लिया है। तो ये छोटे छोटे ज्ञान आपको जरूर होने चाहिए। ओके तो आइए दादा अपन कुछ चीजों को यहां पर चेक कर लेते हैं। इजी डिटरमिनेंट सॉल्यूशन, स्वाद वाली, ये भैया बहुत बहुत तगड़ी वाली लाइन है, समझ रहे हो। हाँ तो ये है वो गेम चेंजर वाला काम कि आप इसको कैसे देख सकते हैं और क्या क्या इसके पीछे की स्टोरी है। आइए प्रोफाइल 1 की बात कर लेते हैं। प्रोफाइल 1 मैंने कौन सी चीजों को रखा है और क्या क्या इसमें पूछा गया है। सर ये रहा गेम, हैज नो सोल्यूशन, AIEEE 2005, AIEEE 2005। सर अब माइंड में आपको खेलना पड़ेगा बेटा। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू अल्फा, सर ये 1 और ये 1, सर यहां पर हो गया 1 अल्फा और ये 1, सर 1 1 और अल्फा, ये दो सर, ठीक है ना। और हैज नो सॉल्यूशन बोला है सर, नो सॉल्यूशन बोला है, तो दिस इज इक्वल टू 0। देखो नो सॉल्यूशन में डेल्टा तो 0 होना चाहिए। अच्छा बेटा देखो ABC, BCA, CAB, तो सर यहां से देखो मैंने तुमसे कहा था ना, ट्रेंड पकड़ में आ गया। हाँ सर, तो सर यहां से दो वैल्यू आ सकती है, एक तो अल्फा का आंसर 1 आ सकता है, और एक सर अल्फा प्लस 1 यानी एक अल्फा की वैल्यू -2 हो सकती है। ठीक है सर, अब किसी भी एक को नॉन जीरो करना है सर मुझे। अल्फा की वैल्यू 1 और -2 आ गई। मैंने कहा भैया मैं डेल्टा 1 निकाल लेता हूं, तो डेल्टा 1 निकाल लो सर। डेल्टा 1 निकालेंगे सर तो इस वाले के साथ इसको रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया अपने पास अल्फा -1 अल्फा -1 अल्फा -1, राइट। और ये आपके पास हो गया 1 अल्फा और 1, सर ये हो गया 1 1 अल्फा। अच्छा बेटा ईमान के चलो ये मुझे नॉन जीरो चाहिए। सर नॉन जीरो चाहिए तो क्लियरली सर अल्फा की वैल्यू 1 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 1 लेने पर ये वाला खेल पूरा खराब हो, 0 बन जाएगा। तो मैंने कहा भैया 1 पे तो आंसर नहीं आएगा। वो कह रहा है हैज नो सॉल्यूशन इफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 1 तो आप नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते। ओके सर -2 डालें तो -2 डालेंगे तो बात बन सकती है। डेल्टा 1 आपका क्या आ जाएगा सर, ये बन जाएगा -3 -3 -3 1 2 1 1 1 2, और ये सॉल्व कर लो, ये नॉन जीरो ही आएगा। तो आपका भैया आंसर यहां पर -2 हो गया। मैंने डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करा, समझ रहे हो, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं यार। यस हम बहुत बहुत चतुराई से खेल रहे हैं कि किस तरीके से उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करा जाए, किस तरीके से उन चीजों को देखा जाए जो मैंने आपको बताई थी कि हाँ वो ABC और वो सब जो रूल DST है ना, वो तुम्हारे दिमाग में होगा तो तुम फिर रूल कर जाओगे, बहुत बढ़िया वाला रूल कर जाओगे। हाँ ये सही है यार गुरु, नहीं यस ऐसे ही अपन को खेलना है दादा। तो प्रोफाइल 2 की तरफ चलते हैं एक बार और देखते हैं भैया यहाँ पर अगला सीन क्या है। अरे सर क्या बदतमीजी दे रखी है, 2008, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सर इस इंसान ने हमसे बोला है कि भैया एबीसी एनी रियल नंबर्स, सपोज दैट देयर आर रियल नंबर एक्स वाई जेड, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो। अच्छा कई लोग इसमें होमोजीनियस फलाना 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 पता नहीं क्या क्या बोलते हैं दादा, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई इक्वेशन ऐसी आ गई कि जिसके राइट हैंड साइड में सारे जीरो हैं, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो, ये वाली फॉर्म मिल गई, तो उस केस में डेल्टा 1 जीरो, डेल्टा 2 जीरो, डेल्टा 3 जीरो। तो सर उस केस में या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ओ ऐसा है क्या? हाँ। और तो कौन से सॉल्यूशन क्या होंगे? दो ही सॉल्यूशन आएंगे, दो ही चीज आएंगी। मान के चलो ये जीरो आ गया बेटा, तो जीरो इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा, जीरो इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा, ये लो, और जीरो इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा। अच्छा बेटा मैंने डेल्टा को अगर जीरो कर दिया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि जीरो इक्वल टू जीरो, यू कैन टेक एक्स वाई जेड एनीथिंग जो आपको लेना है। ओहो, और डेल्टा को मैंने नॉन जीरो करा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा जो जीरो जीरो होगा। ओके, तो सर इसका ये वाला होगा एक तो, और एक ये वाला होगा होमोजीनियस वाले में। अब चलो चलते हैं। इस आदमी ने क्या बोला बेटा आपसे? अच्छा वो कह रहा है कि एक्स वाई जेड के सॉल्यूशन जो है ना वो सारे जीरो नहीं है, सारे जीरो नहीं है, तो उसका मतलब डेल्टा को जीरो होना पड़ेगा, डेल्टा को जीरो होना पड़ेगा। सर डेल्टा को जीरो कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये माइनस का सी हो गया, और ये माइनस का बी हो गया, ठीक है। सर नेक्स्ट वाला ये सी आ गया, ये -1 आ गया, और ये ए आ गया, ठीक है। सर यहां पर ये बी हो गया, ये ए हो गया, और ये -1 हो गया, ये लो, दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो। सर क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? सारस लगाओ ना यार, सारस क्यों पढ़ा है? सर सारस के थ्रू देखें तो भैया ये 1 हो गया प्लस सर सी सी, तो सर ये अपने पास वही हट रहे, हाँ 1 माइनस एबीसी आ गया, ठीक है, एबीसी माइनस का एबीसी आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू सर ऐसे ले लो दैट इज बी स्क्वायर आ गया, ओके, ऐसे ले लो सर प्लस का ए स्क्वायर आ गया और प्लस का सी स्क्वायर आ गया। क्या बात क्या बात क्या बात। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 है। क्या बात कर रहे हो, एक लाइन का क्वेश्चन। तो आपको वो तरीका ढूंढना पड़ेगा। हम हर बार वहां पर बड़ी बुआ की तरह डिटरमिनेंट को सॉल्व करने तो नहीं बैठेंगे, और ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि भैया आप उसको सॉल्व करने तो नहीं बैठोगे, राइट। हम प्रॉपर्टीज की मदद लें, कैसे भी देखें, लेकिन हमें धीरे धीरे, और इसमें कुछ नई प्रोफाइल आई है कि भाई 20 साल 22 साल के 23 साल या 24 साल के इतिहास में कौन कौन सी नई प्रोफाइल्स को इंट्रोड्यूस करा है, कौन कौन से नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा है, तो वो भी मैंने यहां पर डाला है। सेशन बहुत जोरदार होने वाला है, समझ रहे हो। आप अगर ईमानदारी का परिचय दोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं 4 नंबर तो तुम ऐसे चुरा के ले गए कि ये लो मास्टर चुरा लिए 4 नंबर तुमसे, बताओ क्या करो, आराम से चुरा ले जाओगे। ओके सही है यार सर, ठीक नंबर, ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर द वैल्यू फॉर के AIEEE 2011, सर के का आंसर बताओ कि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन को हम कई बार ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी होगा जब के डेल्टा की वैल्यू जीरो होगी। अब डेल्टा के लिए सर क्या करें अपन, आपने यहां पर क्या लिया बेटा 4 के और 2, ये लो, यहां पर हो गया के 4 और 1, ठीक है। उसके बाद सर 2 2 और 1, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा दादा गौर से देखो, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं तुमसे कहूं इसको सॉल्व मत करो यार, इसको सॉल्व मत करो, डायरेक्टली खेलो। कैसे खेल सकते हो, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के पूछा है उसने, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के पूछा है, के की कितनी वैल्यूज के लिए सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर तुमने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 2 हो गया। अब देखो ये आपस में बराबर हो गए ये वाले, तो एक तो के का आंसर 4 आ गया सर, 4 पे, क्योंकि के इक्वल टू 4 लेने पे रो 1 और रो 3 एक जैसे हो रहे हैं। ओ तो एक तो 4 सॉल्यूशन हो गया। और के पे कुछ कमेंट कर सकते हो क्या, और के के लिए कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? हाँ सब बिल्कुल कर सकते हैं। देखो गौर से देखना दादा, विदाउट सॉल्व तुमने क्या करा, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 ये 2 और ये 2। अब देखो ये बराबर हो गया 4 4 के बराबर, 2 2 के बराबर, के इक्वल टू 2। क्या बात है सर, के की वैल्यू एक तो 2 आ गई, एक 4 आ गई विदाउट सॉल्यूशन। ये होती मस्ती पावर कि भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हमने, लेकिन बस क्वेश्चन को तोड़ दिया। जब जब डिटरमिनेंट 0 होगी सोच लेना रूल DST ठुकेगा भैया। तो साहब आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसी कितनी के की वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है। तो सर ये AIEEE 2011 का क्वेश्चन धड़ल्ले से टूट गया। हाँ अरे सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे भाई तुम,
जो भी क्वेश्चन है जैसा भी है धड़ल्ले से तोड़ ले जाओगे तुम। सर 2015 का क्वेश्चन है मेंस का, सर ये होमोजीनियस ही तो है। मैंने कहा तो साहब यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा माइनस का 2 और ये 1, ये लो सर 2 माइनस 3 माइनस का लैम्डा, ये लो और ये 2, राइट सर ये -1 और ये 2 और ये माइनस का लैम्डा, ये लो, दिस इज इक्वल टू 0, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ तो डेल्टा इक्वल टू 0। अब द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कितनी वैल्यूज के लिए ये बराबर होगा। सर एक तो लैम्डा की वैल्यू मुझे 1 दिख रही है, क्यों सर? अब ऐसा दिख रहा है ना, एक तो देखो क्योंकि 1 पे ये दोनों इक्वल हो गए, देखो आपस में 1 डालते ही -1 के इक्वल, 2 के इक्वल। सर आपको क्लिक कैसे हुआ यार? मुझे ये देख के क्लिक हो गया एक्चुअली। मैं तुमसे बोल रहा था ना कि कोई भी दो जब डिटरमिनेंट 0 दिखे तो समझ लेना कोई भी 2 रो या 2 कॉलम हमेशा बराबर रहे होंगे, तभी ऐसा ये इंसान कर रहा है, और ये चीज मुझे समझनी पड़ेगी। ओ बहुत बढ़िया सर। तो सर एक तो लैम्डा की वैल्यू मुझे यहां पर आपकी दिख गई लाइक 1, ओके अच्छा, एंड और इसके अलावा कोई कॉलम सोलम बराबर हो रहे हैं क्या? सर लैम्डा की वैल्यू अगर मैंने -2 ले ली तो बात नहीं बनेगी, नहीं 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 बन रही है सर। अब इसको देखो आप एक बार, ये माइनस, मैं इन दोनों को देख रहा हूं बेटा, इन दोनों को, तो सर माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये +1 हो गया, ये -2 हो गया, ये प्लस लैम्डा हो गया, -2 के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली, अरे हाँ 1 ही आ रहा है, इससे भी यार इससे भी 1 ही आ रहा है, और देखो और देखो और देखो, इससे भी 1 ही आ रहा है। रे 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 सर 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 और क्या ले सकते हो? अगर सर ये 1 = 2 है, मैंने मान के चलो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर ये हो गया 4 माइनस का 2 लैम्डा विच इज इक्वल टू 2। तो सर 2 लैम्डा विच इज इक्वल टू 2। अच्छा लैम्डा यहां से ही 1 ही आ रहा है, एक और ढूंढना पड़ेगा आपको है ना? तो दूसरा वाला आपको ट्राई करना है डायरेक्टली विदाउट सॉल्व डीजे फॉर यू। सर आपको कैसे पता लगा 2 वैल्यू आ रही? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, एक सॉल्यूशन तो मिल गया। सर एम्प्टी सेट तो आंसर गया, सिंगलटन दिख रहा है मोर देन 2, और वो हमें चेक करना है ना, वो हमें चेक करना है एक्चुअली। तो यार वो कैसे दिखेगा? कोई किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन देखो, ऐसा कुछ देखो, बात बन जाए थोड़ी सी। अगर मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तब भी 2 लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू 2 ही आ रहा है। माइनस का 3 माइनस का लैम्डा विच इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू -3। हाँ एक और आ गया भाई, लैम्डा इक्वल टू -3, तो 2 4 नहीं आ रहा यार, 1 ही आ रहा है। एक और चेक करना आपको, डीजे निकालना है, ठीक है? इसी ट्रिक से विदाउट सॉल्व आपको माइंड थोड़ा खपाना पड़ेगा, और जरूर कमेंट करना, मैं कमेंट सबके चेक करूंगा, डू कमेंट। दूसरा वाला, अगर तुम समझदार हैं और ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। बाकी का इसको वीडियो की तरह लोगे दादा तो फिर ये तुम्हारे काम की नहीं है यार, तुम्हारे काम का नहीं है मसाला है, फिर रहने दो आप। देखो हम जितना यार, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, हमारे भारत में सब कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि सब लोग तुम्हें उठाने के लिए लगे हुए हैं, राइट? वो चाहते हैं कि हमारे ये भारत के खिलाड़ी बच्चे ना, मतलब ये लोग बहुत धांसू करें, तो उसके लिए सब लोग अपना अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उनके पीछे की लालच बहुत कुछ हो सकती है, फेम कह लो, नाम कह लो, बट अल्टीमेट प्रॉफिट कहते हैं ना, जिसका निचोड़ जो होता है कि भाई परिणाम क्या होंगे। सर यात्रा कैसी भी रही हो, लेकिन जो परिणाम है ना भैया, वो आपकी झोली में गिरने वाले हैं। तो इसका एक फायदा तो है कि हमारे भारत में ये चीज बहुत अच्छी है कि आज इस समय पर 2025 आने वाली है, लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, खड़े होकर दिन रात वो तुम्हारे लिए लगे हैं, राइट? हो सकता है मैं कम कर रहा हूं, लेकिन हाँ लोग बहुत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, राइट? तो आइए भाई, मैंने भी कुछ सोचा कुछ नया और यूनिक बच्चों को दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारी चीजें तो पड़ी हुई हैं। ये शायद ये सेशंस, ये चीजें मुझे लगता है कि आपको जरूर हेल्प करेंगी, और आप इन्हीं हेल्प की दम पर अपने आप को बेहतर बना पाओगे, राइट?
तो मुझे कुछ लगा कि हाँ, हम प्रोफाइल वाइज कैटेगरी बना के चीजों को तोड़ सकते हैं, जिससे बच्चे की मनोशक्ति बढ़ेगी, और कुछ मेथड ऑफ, है ना, डिफरेंशिएटर ढूंढ सकते हैं कि यार दिस इज द डिफरेंशिएटर। अब तक हम डिटरमिनेंट को ऐसे सॉल्व करते थे, बट दिस इज लाइक अ न्यू गेम, है ना, अब ये एक नया तरीका है सॉल्व करने का। तो ऐसे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको ऑप्शन 2 आ रहा है, मतलब एक वैल्यू और आ रही है लैम्डा की, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट। हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सर लैम्डा की सेम आंसर वही। तो दादा देखो आप, दो नंबर ऑफ लैम्डा, 2 4, 2017 का क्वेश्चन है, माइनस लैम्डा, राइट, 4 लैम्डा और 2, ठीक है भैया। सर लैम्डा 2 और 2, ये लो बेटा। अब मुझे खुद बता दो इसका आंसर डायरेक्टली, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। लैम्डा की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, हाउ मेनी इज वैल्यूज ऑफ लैम्डा। और तुम्हें वो भी फाइंड, एक तो सब तरीका वही है कि नॉर्मल सॉल्व कर लो, इससे बढ़िया तो क्यों चक्करों में पढ़ना सर। बट तुम सोचो कि क्या कोई 2 रो या 2 कॉलम बराबर तो नहीं हो रहे यार, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर तो नहीं हो रहे। सर एक काम कर सकते हैं अपन, इसको 4 बनाने के लिए मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 4 हो गया। इधर लिख लेता हूं, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 2 लैम्डा हो गया। अब इनको अगर मैं बराबर करूंगा बात नहीं बनेगी। और दादा क्या बोल सकते हैं अपन, तो ऊपर वाले में अगर मैं 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1 ना, 2 लैम्डा और ये 4 ना, यहां से भी नहीं बन रहा। अब देखो ये यार कई बार हो सकता है, हर बार नहीं मिलेगा आपको ना। हालांकि वो तुम बोल रहे थे कि सर ये 0 तो तभी हुआ होगा ना जब कभी ऐसा रहा होगा, तो आप फिर इसको उस तरीके से सॉल्व करोगे यार, ठीक है। सर इसको फिर अपन ना वैसे वाले गेम से खेल लेते हैं, और कोई तरीका, 2 4 माइनस लैम्डा, 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4। आजा भाई आजा 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 आजा, लैम्डा की डायरेक्टली वैल्यू सोच रहा हूँ विदाउट सॉल्यूशन के इसके एक्चुअली में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कोई भी 2 कॉलम या 2 रो बराबर करने हैं मुझे, या मल्टीपल बराबर करने हैं उनका एटलीस्ट। क्या करें क्या करें, अच्छा फंस गए सर। सर ये कितना समय में देना चाहिए यार, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। ज्यादातर तो तुम्हें क्लिक हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर तुम नॉर्मल तरीके से समझ आ सकते हो, क्योंकि फिर वो एक शॉर्टकट और एक तरीका बच जाता है। जैसे सारस की दम पर देखें सर, तो ये हो गया 4 लैम्डा, ठीक है, प्लस 2 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 लैम्डा, ये लो। सर 4 दूनी 8 माइनस का 8 लैम्डा, विच इज इक्वल टू लैम्डा 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 यानी माइनस का लैम्डा क्यूब, 2 2 2 दैट इज प्लस का 8, ये लो। 4 16 दूनी 32, ये लो भाई, राइट। इससे ये कट गया, है ना। तो बेटा आपका ये लैम्डा क्यूब प्लस का 4 लैम्डा और 32 और 8 40 यानी माइनस का 40 विच इज इक्वल टू 0। अभी भी तो हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। मैं इसलिए हमेशा मना करता हूं कि यहां पर क्या है ना, कई बार वो क्यूबिक और ऐसा बन जाता है ना, तो बच्चा फंस जाता है। समझ रहे हो, तो मैं इसलिए हमेशा तुमसे मना करता हूं। अब सर इसको फिर मैं कैलकुलस से भी कर सकता हूं चाहे तो। मैंने कहा भैया तो एफ ऑफ लेमडा मान लेते हैं। सर ये कहां पर ब्रैकेट या कैसे क्या जाएगी, एफ डैश लेमडा की बात करें तो सर 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4, और सर दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है सर। तो 0 का आंसर -40 आ रहा है, तो 0 -40 आ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो सर एक ही वैल्यू आएगी, ओनली वन सोल्यूशन। फिर मैंने ऐसे निकाल लिया, मैंने थोड़ा कैलकुलस फंसा दिया यहाँ पर, ओनली वन सोल्यूशन, एक ही जगह कट करेगी, जो भी उसका पॉइंट रहा होगा। मैं क्यों हिट एंड ट्रायल और फलानी चीज लगाऊं, क्योंकि उसने नंबर पूछा तो मैं नंबर पे खेल गया। यार मैथ्स की कोई सीमा नहीं है दादा, मैथ्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैथ्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वो आपको खेलना है कि भाई मजा आने का, रे स्वाद आ रहा है, ये आप खेलोगे दादा, राइट। ओके ओके ओके, नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं। डीजे हमारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को तोड़ ले जाएंगे, ठीक है भैया। सेट ऑल रियल वैल्यू ऑफ के का आंसर निकालना है, वही 1 1 1 सर 2 1 -1 3 2 के, ये लो के का आंसर निकालना है यहां से आपको, ठीक है भाई।
अब ऐसे केस में कई बार आपको जीरो दिखेगा, कई बार नहीं दिखेगा। तो जैसे मान के चलो आपने क्या करा बेटा, यहाँ 1 1 1 ऑपरेशन लगा लिया, इसको जीरो कर लिया, इसको जीरो कर दिया। इसका मतलब सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 में से 2 गया तो बेटा यहाँ -1। सर -1 में से 2 गया तो दादा ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है सर। सर 3 गुना गया तो 2 में से 3 गया तो सर ये -1, ठीक है सर। k में से k -3 हो गया सर, खेल हो गया। अब देखो खेल वही है सर अल्टीमेटली। अब इन दोनों रो को देखो आप, ये वाला रो और ये वाला रो एक दूसरे के समान नहीं है क्या? 0 0 के बराबर है, -1 -1 के बराबर, इसको इसके बराबर डाल देता हूं सर मैं, k की वैल्यू 0, तो आंसर मिल गया मुझे k = 0, डायरेक्टली मिल गया k = 0। और ऑप्शन भी उसने ऐसा ही कुछ दिया था जो भी कुछ है। ओके देन सेट, हाँ वो कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो डेल्टा जो है बेटा आपका k = 0 पे डेल्टा 0 हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन के डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने क्या करा कि आपका जो डेल्टा था वो डेल्टा 0 कब हो रहा है, 0 पे, 0 पे। यूनिक कब देगा, वो कह रहा है भैया डेल्टा को 0 नहीं करना, तो 0 कब नहीं होगा सर, k की वैल्यू कुछ भी लो, गलती से 0 मत ले लेना, डी ऑप्शन, गलती मत कर देना बी के लिए। तो देखा आपने, ये हम चालाकी से यहां भी खेल गए, लेकिन मेरे दिमाग में आज भी वही चीज चल रही है सर, डिटरमिनेंट जिस दिन 0 हुई होगी ना यार, कभी ना कभी वहां पर रोज या कॉलम्स तो बराबर जरूर रहे होंगे, इसलिए आज ऐसा हो रहा है, इसलिए आज ऐसा हो रहा है। तो वो स्वाद आपको ज्यादा क्या है ना माइंड में रखना पड़ेगा, वो चीजें आपको थोड़ी रखनी पड़ेंगी। यस, हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। सर अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, जैसे 19 का क्वेश्चन है, तो आपको देखो जैसे आपने डेल्टा निकाला, तो डेल्टा के लिए सर 1 1 और 1, सर यहां पर 1 2 और 2, ठीक है, और ये 1 3 और लैम्डा। कोशिश करना एक डिटरमिनेंट में एक ही कांस्टेंट हो, दो ना हो। अगर 2 होते तो फिर हम 5 6 और म्यू से रिप्लेस कर लेते। अब इसको तुम्हें 0 बनाना है। सर 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर, मुझे इक्वल वाली फील तो नहीं आ रही। मैंने कहा हाँ यार फीलिंग तो इक्वल वाली आ रही है। सर कैसे, आपको कैसे आ गई? मैंने कहा मुझे तो आ गई भैया। सर कैसे आई? देखो 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, लैम्डा को 3 के बराबर डाल दो। अरे यार ये डायरेक्टली मिल गया। मैंने कहा हाँ काय को इतना सोचें। ओ वाह। सर नेक्स्ट चलते हैं, 1 1 1 और 1 2 3 और सर ये हो गया 5 6 और म्यू, ये लो। अब सर म्यू की वैल्यू बताओ, म्यू की वैल्यू क्या लोगे आप? अब मैंने कहा भैया म्यू के लिए दादा सोचो आप, या तो बराबर दिख जाए तुम्हें, कुछ बराबर दिख रहा है क्या, कुछ बराबर दिख रहा है क्या, बराबर दिख रहा है क्या? सर 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 बराबर तो नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा भैया एक काम कर लो, 1 1 5, इसको 0 इसको 0। सर 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 बचेगा, या 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। सर 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 बचेगा, और ये म्यू -5 बचेगा। सर बहुत बढ़िया सर, खेल हो गया। कैसे? मैंने कहा रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो 0 0 के बराबर है, 2 2 के बराबर, ये इसके बराबर होगा, तो म्यू की वैल्यू 7 आ गई। सर 7 और 3 10 आंसर आ गया। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, तुम्हें ये ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा, ये मेहनत आपको दिखानी पड़ेगी, समझ रहे हो? और ये ट्रेंड बहुत छोटा है बहुत छोटा ट्रेंड है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब हम हल्के हल्के से खेल सकते हैं कि हाँ भैया बात हमारी बन तो रही है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। चलो सर 1 2 क्वेश्चन अपन भी करेगा ना? मैंने कहा बिल्कुल हमारे खिलाड़ियों ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए जरूर कमेंट करें। डीजे सर आपने एक चीज बताई थी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा 4 में से डेल्टा हमेशा मतलब डिटरमिनेंट वही लेना जिसमें एक अननोन हो, है ना? 2 अननोन आ रहे हो तो कॉलम से रिप्लेस कर लेना उसको। ठीक है सर, तो इसको तो हम तोड़ देंगे सर, हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन बोले हैं सर, ऐसे चुटकी में आंसर आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो? तो यस डू कमेंट और जरूर टाइप करना स्वाद, और स्वाद के साथ साथ वो टैगलाइन मत भूलना भैया, 1 2 3 हल्ला बोल। यस राइट, ओके ओके ओके। हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन डीजे 2020। सर हम करेंगे ना इसको, तो करो ना गुरु, किसने मना करा है? कई बार ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो तुम। सर मजा तो आ रहा है बिल्कुल, काई को नहीं आएगा। डीजे 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 2023। सर ऑप्शन से सर एक नया वर्ड यहां पर हम देखने को मिलता है मैं कई बार, इनकंसिस्ट। इनकंसिस्ट मतलब नो सॉल्यूशन। अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भैया। सर कंसिस्ट मतलब इट हैज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन रखता है। अब या तो यूनिक रखेगा या इनफिनिट रखेगा। ओहो, तो सर कंट्रोल में चीजें तो आ रही है ना भाई। मैं मैथ्स की सारी चीजें कोशिश करूंगा कि तुम तक पहुंचा ही जाए और तुम इसका फायदा उठा पाओ है ना।
लेकिन हाँ कमिटमेंट नहीं करेंगे अपन अभी, पहले एक बार थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ, चौथी वीडियो आज रिदम बन जाएगी एक बार, तो फिर मैं पब्लिकली आके बोल दूंगा कि यस फलानी डेट तक इसको हम कर लेंगे, राइट? ठीक है भाई, यस 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 यस। हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, सर आसान गेम है डीजे। 24 का क्वेश्चन है, करना चाहूं क्या? सर 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 अब देखो, जैसे जैसे तुमने ये कॉलम दिया बेटा, तो 2 1 और 3, गौर से देखना आप, राइट? या इसको उल्टा ले लो आप। सर आपने लिया 1, ठीक है, ले लो इस कॉलम को आप, 1 2 और 3 उल्टा लिया मैंने, ठीक है, मैंने पहले ये वाला पकड़ा है। फिर सर आपका यहां पर आ गया अल्फा, राइट, और फिर आ गया 3, फिर आ गया -1। अब जैसे देखा आपने इस वाले कॉलम में बीटा आ गया, तो मत लो, फिर इसको उठा लो आप, इसको उठा लो आप, है ना, इसको उठा लो। तो इसको उठाएंगे तो सब यहां पर आ जाएगा -4, यहां पर आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 7, ये लो। अब दिस इज 0। अच्छा बेटा अगर ये 0 है तो यहां से अल्फा, सर कोई भी रो 2 कॉलम बराबर हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, तो गेम मुझे पता है सर, 1 अल्फा और -4 ऐसे ही रहने दो, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। तो सर 3 में से 2 अल्फा, दैट इज 3 - 2 अल्फा, ये लो। सर 5 में से 8 गया, तो 8 और 5 13, ये लो। सर 3 गुना गया तो -1 माइनस का 3 अल्फा, ये लो, ठीक है। 7 में से सर 3 गुना 12, 12 7 19 हो गया भैया, ये लो, ऐसा कुछ पहुंच गए। अब दिस इज डूएबल, है ना, यहां से आपका अल्फा मिल जाएगा आपको हाथों हाथ, ऐसा ये हमारा अल्फा, और ऐसे इसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपका अल्फा आ जाएगा। और सिमिलरली बेटा आप फिर वो कॉलम पकड़ना जिसमें बीटा वाला गेम हो, तो वहां से बीटा आ जाएगा। और सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता ही रहा हूं, और वैसे ही उसी तरीके को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। अब भले ये 2024 का था, जो भी था, तो आपकी बात, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर आनी चाहिए। सर 19 3 57 -19 दूनी 38 अल्फा, विच इज इक्वल टू माइनस का 13 3 39 अल्फा, राइट। 39 इधर आएगा तो अल्फा बचेगा, -57 -13, ये लो। तो अल्फा की वैल्यू तो मुझे मिल गई बेटा, 0.70 माइनस का, ठीक है, अल्फा -70 मिल गया। सिमिलरली बीटा निकाल लोगे आप, है ना, कॉलम वही पकड़ना, जैसे इसमें पूरे कॉलम, इस रो के, इस पूरी डिटरमिनेंट के अंदर एक ही अननोन था, तो सर मुझे सॉल्व करना थोड़ा आसान लग रहा है ना, मतलब मैं निकाल ले जाऊंगा, वैसा था। तो डीजे ट्राई करना बेटा, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, अगेन डीजे, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने, मैंने ट्रेंड बता ही दिया, हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब यहां से मेरा उद्देश्य ये था कि डिटरमिनेंट का जो शॉर्टकट था ना, वो जो शॉर्टकट कह लो, ऑब्जर्वेशन कह लो, वो गेम तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, फिर तुम बोलोगे कि यस प्रोसेस हो रहा है, चीजें ना बढ़िया प्रोसेस हो रही है, हम उसको खेल पा रहे हैं, हम उसको कवर कर पा रहे हैं, और वही एक्चुअली हमें चाहिए हाल फिलहाल, ठीक है भाई। चलो ये हो गया। सर हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, 2024 का क्वेश्चन है सर ये। मैंने कहा एक क्वेश्चन चलो मैं कर देता हूँ, एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं। तुम बोलोगे अरे यार ये आदमी तो बदतमीज होता जा रहा है, तो मैंने कहा भैया ये लो 11, राइट, और ये 1 और ये लैम्डा, ठीक है बेटा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ठीक है, यहाँ पर 8, यहाँ पर -19 माइनस का 39, डिटरमिनेंट 0। सर कोई भी 2 रो कॉलम तो मुझे बराबर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, और दिख भी रहे हैं तो बड़ा गंदा सा फील हो रहा है यार, मतलब ऐसे फील ही नहीं आ रही है। तो क्या करें 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 क्या करें? सर एक काम कर लेते हैं, इसको 1 3 और -19 को यहाँ रखते हैं, तो 11 2 और 8 को यहाँ रखते हैं, माइनस चला गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा 5 और माइनस का 39, इससे क्या होगा सर? इससे थोड़ा बहुत तो सॉल्व हो सकता है ना, कैसे? मैंने कहा भैया 1 11 और लैम्डा को इधर रखो, इसको 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो, तो इसका मतलब मैंने इसमें से 3 से मल्टीप्लाई कर हटाया, तो 2 में से 33 जाएगा, तो माइनस का 31 बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 गुना जाएगा, तो माइनस का 5 - 3 लैम्डा बचेगा, ठीक है भैया। सर -19, इसमें 19 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा है मैंने, तो 19 0 हो गया, तो सर 8 + 11 × 19 190 + 19, राइट, कितना हो गया 9 0 209, ठीक है भाई, ये हो गया 209, -39 प्लस का 19 लैम्डा,
अब यहां से एटलीस्ट मैं सोच सकता हूं कि हाँ भैया वो जो गेम था वो शायद यहां पर कंप्लीट हो सकता है ना। तो लेमडा की वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं जिससे बराबर हो जाए? हाँ मैं सोच रहा था कि मेहनत ना करनी पड़े, बट ये आदमी साला मेहनत हमसे करवा रहा है अनवांटेडली, जो हम नहीं करना चाहते। बट खैर 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 भाई साहब के मन में है, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहां से एटलीस्ट हो तो गया सर, -31 इंटू दिस, तो दैट इज ये आ जाएगा 31 इंटू 39, राइट? ओके। और माइनस का ऐसे ही कर लेते ना सर, 19 लैम्डा माइनस का 39, और दिस इज व्हाट माइनस का 31, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस के साथ ये आ जाएगा 209 और 5 माइनस 3 लैम्डा। 31 से कुछ कट रहा है क्या ये? 9 बार, 9 एकन 9, नहीं कुछ नहीं कट रहा है यार, बहुत गंदा सा हो गया ये तो यार। हाँ हाँ, इसलिए मैं कतराता हूँ इनसे, पता है, इसलिए मैं कतराता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ तोड़ तो होना चाहिए। कौन करेगा इतने लंबे लंबे मल्टीप्लाई यार? अगर मैंने सही करा है तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। ठीक है ठीक है, वैसे इसमें वो शॉर्ट ट्रिक में ढूंढ रहा था, बन जाए तो बना सकते हैं, खैर कि वो कॉमन वाला गेम अगर मुझे मिल जाए तो शायद मजा आ जाएगा, बट ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि सारे ही अलग अलग दिख रहे हैं। कोई दूसरे का मल्टीपल नहीं दिख रहा। अभी देखो ये मन ही नहीं कर रहा यार। 9 2 11 3 4 नहीं कट रहा, 3 से मल्टीप्लाई भैया। अब यहाँ से तुम्हें यार ये लेमडा निकालना ही पड़ेगा, और कोई तोड़ है नहीं अपने पास, मैं आपको बताऊं, है ना। 310, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही इसको सॉल्व करने की, फर्जी नहीं, कुछ तो होगा तोड़। जो मैं बता रहा हूं मेथड उससे भी कर सकते हो। और म्यू के लिए बेटा 11 2 8, और यहां पर 1 3 और -19, यहां पर -5 3 और म्यू, ये लो, दिस इज व्हाट द जीरो। अगर ये जीरो करा मैंने तो यहां से मुझे म्यू भी क्लिक हो रहा है क्या? मतलब म्यू भी क्लिक तो होता न को दिख रहा है। इसको यहां भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यार ये, अच्छा इसका तोड़ आ तो सकता है कुछ ना कुछ, नो डाउट, बट इसको वापस एक बार चेक करेंगे अपन, है ना। हालांकि अभी तो तुम्हें ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से लेमडा मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से म्यू मिल जाएगा। 19 11 कुछ क्वांटिटीज बड़ी हैं इसमें जो मैं नहीं चाहता सॉल्व करना, बट इस इंसान ने हमसे सॉल्व करवा ही लिया एक्चुअली, है ना। प्रॉपर्टी वाइज भी कर सकते थे, बट मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखा एक्चुअली, वो दिख जाता तो गेम हो जाता फिर अपना। -2 11 और -2 ले तो माइनस दूनी 38, 38 और 38 76 77 9 89 ना। एक बार ट्राई कर लेना भाई तुम, नहीं अरे सर क्या फायदा हुआ यार इतनी मेहनत का, समझते नहीं हो बात को, तुम निकल पड़ते हो रात को, रे 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 है ना। ठीक है भाई, इसको यार कोई बन नहीं रही बात एक्चुअली, ठीक है ना, बड़ा अजीब सा बन रहा है। मैं सोच रहा था कॉलम वाला गेम यहाँ सेट हो जाएगा, बट हो नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कई बार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें यार। वो कई बार लगता है कि हाँ बात बन जाएगी, बट मैनी टाइम्स वो बात बनती दिखती नहीं है एक्चुअली, है ना। 20 8 लैम्डा +1, अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो 11, मैं सोच तो रहा हूँ कुछ, है ना, कुछ नया मिल जाए तो 11 2 8, इसको मैं कह दूं लैम्डा +1, और 5 और 3 8,
ये लो, और इसको मैं कह दूं 20, इनके बराबर ले सकते हैं क्या अपन? अभी भी नहीं हो रहा यार ये। 8 1 हो गया। एक बार ये ट्राई ये करना पड़ेगा तुम्हें ना, और कोई शॉर्टकट नहीं है भाई इसका। और हो भी सकता है फिर मुझे क्लिक ना हो रहा हो, दोनों चीजें हैं। आप एक बार जरूर उसे ट्राई करना जो मैंने त्रिकोण बताई थी आपको, जो तोड़ बताया था, वहां से भी आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है भाई। प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 2 में कौन सी कैटेगरी रखी गई दादा? प्रोफाइल 2 में चलते हैं। तो 0 to पाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम दिस इज, ठीक है, हैज नॉन ट्रिवियल। तो आपका बेटा यहाँ पर 1 3 और 7 है ना, यहाँ पर -1 4, ज्यादातर उससे गेम हो जाता है जो बता रहा हूं तुमसे। sin 3 थीटा cos 2 थीटा, और ये हो गया 2। ये लो, दिस इज व्हाट द 0। अब सॉल्व करने से पहले आप इसको रोज या कॉलम वाइज कुछ देख सकते हो क्या? ठीक है ना, साइन थीटा वगैरह जो भी कुछ आएगा वहां से थीटा के में आपको एक आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया आंसर? अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो 1 3 और 7 -1 4 और 7 है ना, साइन 3 थीटा cos 2 थीटा और 2, दिस इज व्हाट 0। ठीक है सर, राइट। उसके बाद सर कॉलम वाइज कुछ दिख रहा है क्या? 7, ये माइनस काम खराब कर गया, नहीं बन जाती सर, रो 1 और रो 3 गेम बन जाता, रो 1 और रो 3 गेम बन जाता नहीं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो सर अगर मैं मान के चलो 1 -1 और साइन 3 थीटा यहाँ पर लूँ, और मैंने इसको 0 कर लिया, इसको 0 कर लिया, राइट। 3 गुना घटाएंगे तो 4 में से 3 गया, तो बेटा ये आपका 7 हो गया। ठीक है भाई, है ना। और cos 2 थीटा में से 3 गुना यानी साइन 3 थीटा घटाएंगे अपन। ठीक है, 7 में से सर 7 गुना घटाएंगे, इसमें से 7 माइनस माइनस प्लस 7, ये 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 2 माइनस का 7 साइन 3 थीटा हो जाएगा। चल हो गया सर, थोड़ा सा यहाँ पर बंद तो गई बात। अच्छा बेटा, ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये 0, ये हो गया 14 और ये हो गया पूरा 2। अब ये वाली कहानी आपस में अगर बराबर हो जाएंगी जिस दिन, तो सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर 2 cos 2 थीटा माइनस का 6 साइन 3 थीटा विच इज इक्वल टू 2 - 7 साइन 3 थीटा। ठीक है ना, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया साइन 3 थीटा विच इज इक्वल टू 2 - 2 कॉमन ले लो, 1 - cos 2 थीटा। चलो बहुत बढ़िया, तो ये एक रिलेशन मिल गया दादा आपको, राइट। तो यहां से बेटा साइन 3 थीटा, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 2, सर यहाँ पर 12 नंबर लगा देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलो साहब बहुत बढ़िया सर, इसमें 34 नंबर ठोक दो। हाँ, तो ऐसी कुछ बात बनाई जा सकती है, राइट। 34 नंबर मतलब 3 साइन थीटा, ठीक है ना। तो यस 3 साइन थीटा, एक सेकंड भाई, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। साइन थीटा कट गया, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, और साइन थीटा 0 इसमें तो कभी होगा नहीं, तो ये तो पूरा गायब हो गया, है ना। तो ये आ गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, जो कि अच्छी खासी क्वाड्रेटिक बन गई साइन में। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक बन गई। हाँ सर, तो यह अपने पास आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन थीटा माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0। 3 चौक 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 4 हो, 6 दूनी 12। तो सर यहां से साइन थीटा प्लस का 6/4 साइन थीटा माइनस का 2/4 विच इज इक्वल टू 0। ये 0 कभी हो नहीं सकता, तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई सर, साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई सर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, तो 2 सॉल्यूशन आने चाहिए इसके, है ना, 2 सॉल्यूशन। देखा आपने, तो ठीक है, मतलब बात बन गई हमारी, है ना। हम सोच रहे थे बट वो वहां से एक्चुअली क्या है ना, बन नहीं पाया गेम।
बट ठीक है, अगेन आपको ये ऑपरेशन, मैंने तुमसे कहा था ना रूल डीएसटी के अंदर वो ऑपरेशन वो सारी चीजें लेके हमें चलनी पड़ सकती है, तो आपको वो चीजें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी और स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। कई बार हम जो सोचते हैं वो एक नई चीज एटलीस्ट मैंने आपको सिखाई, वो तो आप देख ही सकते हो। ठीक है भाई, हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, तो दादा हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। डेल्टा की बात कर लेते हैं, तो एक एक एक, राइट, 2 3 2, सर ये हो गया 2 3, अरे वाह ये तो सजा के दिया है इसने। अच्छा बच्चों ये सजा के दिया है, दिस इज व्हाट जीरो। अब ये जीरो कब होगा, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, इसको इसके बराबर डाल दो, तो सर ए स्क्वायर की वैल्यू 3 जिस दिन हो जाएगी काम हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई सर, यहाँ से ए की वैल्यू सर एक तो √3 आ गई और एक -√3 आ गई, चलो बहुत बढ़िया, अरे वाह। तो हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए सर ए का आंसर जो भी है, हाँ का आंसर जो भी है सर ये दोनों तो आएंगे नहीं, ठीक है। हैज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो सर डेल्टा 0 हो रहा है √3 पर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हैज इनकंसिस्ट, हैज इनकंसिस्ट यानी डेल्टा 0 हो जाए तो डेल्टा 0 हो रहा है √3 पर, अच्छा ठीक है सर, तो ऑप्शन सी। मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा यार, देखा अब यहां पर वो काम आ गया जुगाड़ विदाउट सोल्यूशन वाला, समझ रहे हो, यहां पर मैंने इसको एक्सपेंड नहीं करा, यहां पर मैंने इसको एक्सपेंड नहीं करा किसी भी तरीके से, समझ रहे हो भाई आपको गेम, राइट। इनकी सुन लेते हैं थोड़ा, चलो ओके। तो जनाब अब यार ये डीजे भैया तुम्हारे लिए, राइट, क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा भैया फटाफट इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे साहब, डेल्टा 0, डेल्टा मतलब 1, देखो भाई 1 + cos स्क्वायर, ये पीछे कर चुके हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करा यार पीछे, हाँ ठीक है ठीक है। ये तो और ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो एबीसी वाला जुगाड़ है ये तो नहीं, देखो ABC नहीं BCA ऐसा कुछ बन रहा है क्या, तो 2 + sin θ = -½ इसका आंसर तो डायरेक्टली बता सकते हैं अपन, -½ ठीक है, 3 जो भी है, डीजे ट्राई करना भाई, ठीक है ओके। आगे चलते हैं साहब, प्रोफाइल का जुगाड़। अब इसमें मैंने ट्रिगो वाले प्रोफाइल रखे हैं ना, ट्रिगो वाले सब वही चीज है। अब देखो दादा 1 1 √3, राइट, -1 tan θ और √7, ठीक है, उसके बाद 1 1 और tan θ, ये आइटम आपको 0 करना है। सर ये तो मुझे थोड़ा दिख भी रहा है सर, एक तरीका तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 1 के बराबर है, 1 1 के बराबर tan θ = -1, खत्म। एक सॉल्यूशन तो ये भी हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्या बात है यार सर, ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है। और सर ये 1 इसके बराबर, ये 1 तो tan θ = √3 इसके बराबर भी हो सकता है सर, बस यही सॉल्यूशन आएंगे और तो क्या आएगा। देखा आपने, मैंने सॉल्व ही नहीं करा, मैंने रोज टू रोज और कॉलम टू कॉलम में खेल गया मैं। 2023 का ये क्वेश्चन धड़ल्ले से टूट जाएगा आपका। tan θ की वैल्यू -1, थीटा आपका -π to π दे रखा है, समझ रहे हो क्या, -π से π पूरा घुमा के इधर दादा, और tan θ नेगेटिव, नेगेटिव कहां होता है सर, 4th क्वाड्रेंट में और इसमें सेकंड में, सेकंड मतलब सर -π, और ये वाला सर ये लो -π 0 है ना, π/2, और यहां पर आपका फिर से π हो गया, ऐसा कुछ। तो कौन कौन से सोल्यूशन आ रहे हैं यहां से देख लेना, कौन कौन से सोल्यूशन आ रहे हैं यहां से देख लेना, उन सब का एडिशन 120/π, छटके से आंसर, ठीक है ठीक है सर। आगे वाला क्वेश्चन अगेन डीजे 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 डीजे, आपको ट्राई करना है 24 का क्वेश्चन, ठीक है भाई। प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 3 कौन सी प्रोफाइल है, हाँ प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 3, अच्छा दिस इज लाइक अ न्यू प्रोफाइल, न्यू प्रोफाइल, न्यू प्रोफाइल, न्यू प्रोफाइल। सर न्यू मतलब मैंने कहा भैया 2002 से 2024 तक, 2002 से 2024 तक कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो थोड़े से लैंग्वेज वाइज या बच्चों को परेशान करने जैसे थे कि यार ये तो लैंग्वेज ही बड़ी अटपटी सी है, ये तो गेम ही बड़ा अटपटा सा है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इफ द सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, इस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन है, ठीक है, होमोजीनियस है, डेल्टा 0 होगा यानी कि 1 k और 3, सर 3 k और -2, सर 2 4 और -3, ये लो भैया
विच इज इक्वल टू 0। यहां से के का आंसर निकालो सर, यहां से के का आंसर निकालो आप सर। रोज टू कॉलम या कॉलम टू रो, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपको उचित लगे वैसे निकालो आप, है ना। जैसे जैसे आपकी बात बन जाए वैसे वैसे निकाल लो भैया आप। तो सर ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो बात बनती नहीं दिख रही है सर। गोली मारो इसको तुम तो। 1 0 और 0, ये लो साहब, राइट सर। ये हो गया के, ये हो गया 3 सर। के में से 3 गुना जाएगा तो ये माइनस का 2 के हो जाएगा, ठीक है सर। सर -2 में से 3 गुना -9 जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा सर। सर 4 में से 2 गुना जाएगा तो 4 - 2 के हो जाएगा सर, ठीक है। -3 में से सर 2 गुना जाएगा तो -3 माइनस का 6 माइनस का 9 हो गया सर, ये लो, ठीक है सर। विच इज इक्वल टू 0 सर। 9 दूनी 18 के, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 दूनी 44 माइनस का 11 दूनी 22 के, विच इज इक्वल टू 0 साहब। के का आंसर यहां से 22 माइनस का 4 के, माइनस का 4 के, विच इज इक्वल टू 44, तो के इक्वल टू 11, के इक्वल टू 11 मिल गया, ठीक है सर। के इक्वल टू 11 मिल गया, 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है दादा। अब के इक्वल टू 11 जैसे ही मिल गया तो आप गौर से देखो, x प्लस 11y प्लस का 3z विच इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 11y माइनस का 2z विच इज इक्वल टू 0, राइट, ओके। अब ये अटपटी सी वैल्यू उसने पूछी है बेटा, ये वाली, ये अटपटी सी वैल्यू पूछी है इसने सर। डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये श्योर है कि कोई भी दो इक्वेशन तीसरी को बना रही होंगी सर, ये बात सच है सर। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जब भी ऐसा केस होता है, जब भी ऐसा केस हो रहा है तो देखो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सर, कोई भी 2 कॉलम कह लो या कोई भी 2 रो कह लो, इन दोनों रो के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये बन रहा होगा, तभी तो डिटरमिनेंट 0 हुई है सर, सही बात है। तो मैंने कहा बेटा इन्हीं को सॉल्व करना है बस, आगे सॉल्व करना ही नहीं है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा तो सर सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, तो 3 में से x गया तो सर यहाँ 2x बचेगा, ओके, ठीक है सर। 11 में से 11 गया 0 सर, माइनस ये हो गया माइनस का 5z, ये लो भैया, ठीक है सर। और विच इज इक्वल टू 0, ओके। तो सर यहां से 2x इक्वल टू 5z आ गया, ये भी ठीक है। 2x इक्वल टू क्या आ गया दादा? 5z आ गया। चलो तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। हमें कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है बेटा। अच्छा दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं सर, 2x प्लस का 4y और माइनस का 3z विच इज इक्वल टू 0। सर इन दोनों को जोड़ देते हैं, अभी इन दोनों को जोड़ देते हैं बेटा, तो 3x हो गया प्लस का 11 और 4 15y हो गया विच इज इक्वल टू 0। तो सर यहां से 3x इक्वल टू माइनस का 15y मिल गया, यानी कि सर x इक्वल टू माइनस का 5y मिल गया, ओके। तो सर यहां पर x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये -5 आ गई, ओके। और सर यहां पर z अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई? z अपॉन x की वैल्यू 2/5 आ गई सर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो सर xz अपॉन y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/5 इंटू माइनस का 5, 5 से 5 कट गया तो -2, गलती हो गई, कुछ कहीं मिस्टेक कर दी हमने शायद, -3 -5 हो गया, तो x अपॉन y की वैल्यू हो गई -5, ठीक है। और सर z अपॉन x है यार, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हाँ 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 हाँ, ये लो z अपॉन x है दादा, ठीक है ना, ओके। तो x अपॉन y देखो यहां दिख रहा है मुझे, x अपॉन y और z अपॉन y ऐसा दिख रहा है। x अपॉन y की वैल्यू मुझे -5 मिल गई, तो माइनस का 5, और z अपॉन y की वैल्यू और चाहिए मुझे, z अपॉन y की वैल्यू चाहिए मुझे, z अपॉन y की वैल्यू चाहिए, z अपॉन y की वैल्यू चाहिए मुझे। x को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है, ठीक है सर, x को एलिमिनेट करना है। तो मुझे इन दोनों में देखना पड़ेगा वापस गेम, इन दोनों में गेम देख, मतलब कुल मिला के आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रोफाइल कैसी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो मुझे 3 गुना इसमें से घटाना पड़ेगा, तो सर इसको इधर कर लेते हैं। तो सर 3x में से 3 गुना गया तो 0 हो गया, और या फिर ऐसे घटा लो 3x, 33 में से 11 गया तो सर 22y हो गया, ठीक है सर, है ना। ये 33 11 सॉरी हाँ 3 तक का 9
और 9 2 11 हो गया सर ये वाला, प्लस का 11 जेड हो गया, ये लो विच इज इक्वल टू 0। चलो सर यहां से भी कुछ बात बन गई, तो सर ये आ गया 2y विच इज इक्वल टू माइनस का जेड, और सर मुझे जेड अपॉन ए वाई चाहिए था, तो जेड अपॉन वाई की वैल्यू आ गई माइनस का 2, तो ये वैल्यू -2 -5 इंटू -2, आंसर आपका 10 आना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपने देखा कि ये अटपटी चीजें भी कई बार आपको आ सकती हैं, तो आपने क्या करा, पहले के का आंसर निकाला, फिर तीनों इक्वेशन से आपने इस तरीके से वो रिलेशन निकालने की कोशिश करी। सर कैसे निकालेंगे, आपको एलिमिनेट करना है, जो पूछा है, हाँ जो पूछा है और जो हमें निकालना है, वो दोनों ज्यादा आपको देखने के। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये 19 का क्वेश्चन है बट डुएबल है, डीजे सर x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स, तीनों निकालने पड़ेंगे तीनों इक्वेशंस की मदद से, एलिमिनेशन कर करके, राइट, एलिमिनेशन कर करके। ठीक है दादा, तो पहले सॉल्यूशन के लिए के का आंसर आएगा, फिर एलिमिनेशन कर करके इसका आंसर आ जाएगा, और कमेंट जरूर करना। ठीक है सर, समझ रहे हो, ये 2020 का क्वेश्चन है, द सिस्टम दिस इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ये सारी वही चीज आ गई, वापस वही चीज आ गई। तो ये न्यू प्रोफाइल में इसलिए कह रहा हूं कि हमें ना आदत नहीं रहती यार, हम उस आदत से क्या ना, हमें लगता है कि ठीक है हमने वो चीजें करी नहीं, तो ये काइंड ऑफ एक नया गेम है जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कि हाँ भाई ठीक है चीजें यहां तक सेट हो रही है। ठीक है, तो अगेन डीजे और होमवर्क जो आपको ट्राई करना है, ठीक है भाई, डीजे और होमवर्क जो आपको यहाँ ट्राई करना है, 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है गेम शायद, जैसा मैं देख पा रहा हूं। ठीक है भाई, ये सब वही गेम है। अब देखो जैसे ये नई लैंग्वेज ही आ गई, राइट, सिस्टम एस वी सेट ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर दिस सिस्टम सच दैट। अच्छा बच्चों ये क्या दे रखा है सर, ये एक स्पेयर है, वो स्पेयर का कुछ पोर्शन है ये, हाँ ओके, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको दादा। यहां पर बोला गया है कि जनाब ये वाला जो गेम है ना, ये वाला, इस गेम के अंदर ऐसे ऐसे कितने इंटीजर सॉल्यूशन हैं। देखो ये नई प्रोफाइल मैंने क्यों बोला है इसको, वो कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर सॉल्यूशंस भी है, कितने इंटीजर सॉल्यूशन है जो इन दोनों को यहां पर सेटिस्फाई करवाएंगे। सर क्या करें फिर, सर वही एलिमिनेशन वाला गेम देखेंगे अपन, वही एलिमिनेशन वाला गेम देखेंगे सर, और उसी से कुछ बात बनाएंगे। तो मैंने कहा जनाब इन दोनों को आप देखो गौर से, तो सर ये ऊपर लिखा है x - 2y प्लस का 5z, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। और सर थर्ड वाले को देखें, मैंने कहा भैया यहाँ पर -7 से डिवाइड कर दो, -7 से डिवाइड करेंगे तो x - 2y, राइट, और माइनस का 9/7 z विच इज इक्वल टू 0। ये लो कितना बढ़िया जुगाड़ आ गया। अब सर मैंने यहां पर देखा, तो मैंने कहा भैया मैं दोनों में से दोनों घटा देता हूं, तो सर ये आ गया अपने पास यहां पर z इक्वल टू 0 आ गया सोल्यूशन, z इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे अपन, और उसने बोला है कि इंटीजर सॉल्यूशंस हैं, इंटीजर सॉल्यूशंस हैं, तो सर इसको सॉल्व नहीं करा जा सकता क्योंकि ये दोनों पैरेलल काइंड ऑफ के हैं, है ना, ओके। और अगर इस वाले में सर अपन -2 से डिवाइड कर दें दूसरे वाले में, तो ये आ गया x - 2y और माइनस का हाफ इंटू जेड विच इज इक्वल टू 0। ये बढ़िया था गुरु, ये तीनों चीजें एक जैसी हो गई, ठीक है ना। यहां से आपको x y z के सॉल्यूशन निकालने हैं जो इनका स्क्वायर 15 और 150 के बीच में होना चाहिए। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, ओके ओके ओके। तो सर यहां से अपन x को एलिमिनेट कर लेते हैं। मैंने कहा भैया यहां से अगर मैं x को एलिमिनेट करूंगा अगर, तो मुझे घटाना पड़ेगा, y तो ऐसे ही कट जाएगा। अब देखो ये नया नया गेम है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब हमें करना क्या है, इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्या बात है यार, तीनों बड़े मजेदार सॉल्यूशन आ रहे हैं। नहीं अगर दादा मैं यहां से
देखूं अगर घटाऊं तो यहाँ से जेड की वैल्यू 0 आ रही है, और जेड की वैल्यू 0 आ रही है तो x इक्वल टू 2y के बराबर होगा, क्योंकि x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पर x अपॉन y की वैल्यू आएगी 2। ओके, अब x, y और z इंटीजर सॉल्यूशन, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब 0 को तो ले ही सकते हैं, तो मान के चलो मैंने z को तो 0 ले लिया, राइट, z को 0 ले लिया दादा, तो यहाँ पर अपने पास आ गया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, और ये हो गया 150, और ये हो गया 15। ठीक है भाई, और आपका x 2y के बराबर है, तो यहां से सर 15, ये 2y के बराबर है, तो सर ये हो गया 5y स्क्वायर, और ये हो गया 150, 5 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 3, ये हो गया y स्क्वायर, और ये हो गया सर आपके पास 30, ये लो, राइट, टेकिंग मॉडुलस। तो सर आपकी यहाँ पर जो मॉड y की वैल्यू आ रही है बेटा, मॉड y की वैल्यू आ रही है वो √30 आ रही है ना, और √3 आ रही है। क्या बात है, क्या बात है सर। इसके अंदर कितने सॉल्यूशन, कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, वो गेम है। इसके अंदर कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो y की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव अगर देखें हम, तो मान के चलो बेटा आपका 1.7 से लेकर √30, 4, 5, 6, 25, तो 5 पॉइंट समथिंग, तो सर एक तो आ जाएगा 2, एक 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, और एक 5 आ जाएगा। तो 4 सॉल्यूशन तो ये वाले हो गए, 4 इसके पीछे नेगेटिव होंगे, तो टोटल 8 आंसर आने चाहिए। समझ रहे हो, जिन 8 में जेड तो आपका 0 ही रहेगा। तो देखो बड़ा नया प्रोफाइल का गेम है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, समझ रहे हो, मतलब फिर भी हमें वो क्या ना वो समझनी पड़ेगी कहानी कि हमने किस तरीके से इसको तोड़ा है और कैसे कैसे देखा है। तो 8 सॉल्यूशन, 4 इसमें आ गए, 4 नेगेटिव वाले में आएंगे आपके, तो 4 और 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन 8 होने चाहिए जो इंटीजर्स हैं। यहाँ पर एक बच्चा गलती कर सकता है, इंटीजर का मतलब बेटा ऐसा नहीं है कि ये तीनों इंटीजर होने चाहिए, जैसे ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 टाइप के होने चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा भी चलेगा, -1, 1 और 0, दिस इज ऑल्सो इंटीजर सेट, मतलब 0 टाइप भी चलेगा ना, 0 वाला सॉल्यूशन भी चलेगा, वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, तो बड़ा मजेदार और बहुत स्वादिष्ट गेम है यार, राइट। हाँ, अगेन दिस इज द डीजे फॉर यू, आपको ट्राई करना है। अब हाँ सॉरी, ये नई प्रोफाइल का गेम था, मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूं। यहाँ पर ये 2024 में पूछा गया रिसेंटली। कैसे किया था, क्या है, लेट फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेटिव टर्म्स एबीसी आर इन एपी, और वो इस लाइन में कॉन्करेंट है, तो एबीसी, बहुत बढ़िया। ओके दादा, ये लाइंस क्या हैं सर, एबीसी तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट लाइंस हैं, यानी कि सर ये फैमिली ऑफ लाइंस हैं सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा भैया ए को मान लेता हूं मैं a - d, ठीक है सर, बी को मान लो सर आप a, और सी को मान लो सर a + d। अब आएगा खेल सेट, उससे क्या होगा, मैंने कहा भैया ये हो गया अपने पास a - d × x प्लस b × y, b मतलब a, अरे हट रे, b × a × y, राइट, और प्लस c की जगह पर a + d विच इज इक्वल टू 0। अब कहने के लिए फैमिली ऑफ लाइन हट गई, लेकिन कैसे हटाओगे भाई तुम इसको, तो सर यहां पर a कॉमन ले लेते हैं, तो सर ये आ जाएगा x प्लस का y प्लस का 1, ये लो सर, प्लस का d कॉमन ले लो, ये लो, तो सर यहां पर आ जाएगा -x, है ना, ओके, और y वाला टर्म है नहीं सर, और प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। सर इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही फैमिली ऑफ लाइंस होंगी, इनफाइनाइट लाइंस इन्हीं दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही होंगी, तो सर उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम उसने P दिया है, तो P पॉइंट तो दादा आपके पास आ गया सर, x की वैल्यू आ गई 1, और x की वैल्यू 1 डालेंगे सर अपन, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2, तो दिस इज पॉइंट P। क्या बात है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कराया उसने। ओके, और Q, कैपिटल Q अल्फा बीटा बी द पॉइंट सच दैट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो सर 1, 2, 1, 1, 5, 2 और 1 अल्फा और 3, सर इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। मैंने कहा हाँ यार, इसको सॉल्व कर लेंगे तो सर यहां से मुझे अल्फा बीटा के दर्शन हो जाएंगे। सर अल्फा क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन, एंड सर ये आ गया 1, 2, 1, और बीटा के लिए सर 1, 5, 2, और ये आ जाएगा 6 बीटा और 4, ये इसके बराबर हो गया। सर यहां से अल्फा आएगा, यहां से बीटा आएगा, और पी क्यू की बीच की दूरी पूछी है उसने, समझ रहे हो। तो यहां पर जो गेम है बेटा, वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मजेदार स्वादिष्ट तरीका उसने इस्तेमाल करा है, जो कि यार कई बार होता भी है, और तुम्हें बोलने को बोला जाता है कि सिलेबस से हट गया, लेकिन यार तुम यही फंस जाओगे, कॉन्करेंट एबीसी इसका क्या करें, बड़ा मतलब तुम विचित्र तरीके से फंस जाओगे। लेकिन दादा यस,
निकल सकते हो तुम, चालाकी है थोड़ी बहुत, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो जरूरी है। मैथ्स में यार बोला तो जाता है कि हट गया, लेकिन दादा हटा नहीं है वो, है ना। ओके, तो सर अल्फा निकाल लेते हैं यहां से, अल्फा निकाल लेते हैं सर, सीधा निकाल लो तुम तो यार, 5×15, ठीक है, 5×15 सर, प्लस का अल्फा, ओके, 2 दूनी 4 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2 अल्फा प्लस का 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा और प्लस का 3 दूनी 6, ये लो, इसको इधर ले आओ सर, अल्फा बचेगा राइट हैंड साइड में, और सर 15 में से 5 गया तो 10, है ना, 15 में से 5 गया तो 10, और 10 में से 6 गया तो बचेगा आपका 4 वहां पहले से था तो 8, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 8। तो क्यू पॉइंट ज्यादा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 हो गया, ठीक है भाई। सर यहाँ कुछ इक्वल जैसा हो रहा है क्या, मतलब हम कोशिश जरूर करते हैं, कई बार वो दिख जाता है, कई बार नहीं दिखता, दोनों चीजें। तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो मैंने कहा 1 1 और 6, ठीक है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, सर 5 में से 2 गुना घटा दो, 5 - 2 दैट इज 3, सर बीटा में से 12 घटा दो, बीटा -12, ठीक है, और सर इसमें से 2 में से 1 गया तो सर यहाँ 1 बचेगा और 4 माइनस बीटा बचेगा। सर ये थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो गया, और 3 चौक 12 -3 बीटा, इनको बराबर कर दो आप, तो 12 - 3 बीटा विच इज इक्वल टू बीटा माइनस का 12, ये इधर आएगा सर, ये हो गया 4 बीटा विच इज इक्वल टू 24, तो बीटा की वैल्यू 6 आ गई, तो 8,6। सर पी क्यू पूछा है, पी क्यू का स्क्वायर, तो 1 में से 8 दैट इज 49, -2 - 8 64, ठीक है भाई, कितना आ गया, 9 4 13 की 3, 6 4 10 1 11, तो 113 आंसर आ गया इसका। तो देखो नई स्टाइल का क्वेश्चन उसने पूछा, यहां पर समझ में आ रही कहानी, नई स्टाइल का क्वेश्चन पूछने का उसने प्रयास करा, ठीक है भाई। चलो अच्छा, दिस इज डीजे फॉर यू, ये आपको ट्राई करना है बेटा, ये भी एक न्यू प्रोफाइल का क्वेश्चन है जो उसने कुछ अतरंगी तरीके से पूछने की कोशिश करी है 24 के अंदर। ये भी नई प्रोफाइल का क्वेश्चन है डीजे, हालांकि इसकी ये नई प्रोफाइल नहीं कह सकते इसको, ये वही गेम है जो पीछे कर रहे थे हम अल्फा बीटा वाला, राइट। ये प्रोफाइल 4 में क्या डाला इन्होंने, अच्छा इनकंसिस्ट, हाँ इनकंसिस्ट मतलब नो सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन, तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें परेशान करेगा। तो दिस इज डीजे अगेन, इनकंसिस्ट मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है, डीजे डीजे, राइट, थैंक यू। तो जनाब उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत बढ़िया लगी होंगी, स्वाद आया होगा। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। और यस, एक लाइन जरूर बोलने का जो एनर्जी फील करेगी आपके अंदर बढ़िया वाली, अगर कहानी में जरूर स्वाद आया हो तो भैया कमेंट के अंदर ये चीज मुझे जरूर दिखनी चाहिए, है ना, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, खुश रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें, राइट। हो सकता है अप्रैल वाले में आपका ये मदद करेगा सेशन, ठीक है भाई। बाकी के जो बच्चे अभी एग्जाम आ रहा है, अपना ख्याल रखें, अपने आप को मस्त और मजेदार महसूस करें, है ना, आप ही हो, आपको सब कुछ आता है, ठीक है भाई। चलो जय हिंद जय भारत, 1 2 3 जरूर बोलने को, ऐसे 1 2 3 हल्ला बोल।